व्हाट्सएप पे दो, जब मैं इंटर भी नहीं हुई थी यहाँ इंटर भी नहीं हुई थी तब से मैं, मतलब ऑकर्ड में इंटर नहीं हुई थी तब से मैम से मैं कनेक्ट हूँ। लेकिन वो मौका नहीं मिला, वो थोड़ी छोटी थे, मतलब ऐसे लगता था यार छोटी है, उनका नॉलेज थोड़ा सा कम होगा ऐसे था। लेकिन बहुत बढ़िया, बहुत मस्त है दोनों भी। शायद मेरा नसीब नहीं था मैम से जुड़ने का, और तब जुड़ती तो शायद आज मेरा नॉलेज और कहाँ से कहाँ हो जाता। थैंक थैंक यू यू। अनीता मैम, थैंक यू। थैंक यू। जी सुनैना मैम, आप अनम्यूट कीजिए, फिर हम शुरू करते हैं। उसके बाद अनम्यूट कीजिए सुनैना मैम। सुन सुन सुनैना मैम अनम्यूट कीजिए। आपने हैंड रेज किया हुआ है ना सुनैना मैम? नहीं, डाउन कर दूं आपका हैंड? अनम्यूट कीजिए। मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ, नहीं हो रहा? मे बी इन द एंड, क्योंकि मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ, आपको नहीं हो रहा है ना? चलिए कोई बात नहीं, ठीक है जी, थैंक यू। ओवर टू यू किरण मैम। अभी आज जो किरण मैम पढ़ाएंगे, प्लीज अपने आप नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि इसका रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा। और मैम ने जैसे आपको बताया, आपको रेमेडीज आपके हिसाब से भी मिलेंगी, और संक्रांति की भी मैम रेमेडीज आपको देने वाली है। ठीक है, ओवर टू यू किरण मैम। जय श्री राम एवरीवन, सभी को लोहड़ी की बहुत बहुत बधाई हो। आज हमारा टॉपिक है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी क्या है? हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी का एक पार्ट है। इसे हम कहते हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। पहले हम समझेंगे कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्या है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जब कोई भी जातक का जन्म होता है, जब कोई भी जातक का जन्म होता है, उस समय आकाश मंडल में तारे, नक्षत्र, उप नक्षत्र, ग्रह सब चलितमान होते हैं। और जिस समय हमारा जन्म होता है, उस समय का हमारा एक स्क्रीनशॉट लिया जाता है, उसे हम कहते हैं कुंडली। वो कुंडली जब बनती है हमारे समय के हिसाब से, उसे हम उसे हम कुंडली कहते हैं, नॉर्थ इंडियन कुंडली, जिसे हम डायमंड कुंडली भी कहते हैं। सबसे पहले हम आज कुंडली बनाना सिखाएंगे, फिर मैं आपको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताऊंगी। जो कुंडली बनती है, जो योग हमें मिलते हैं, उसी योग से, उसी एक एक योग से हमें पता चलता है। वो जब हम योग पढ़ना सीखते हैं कि हमारे भी योग है, जिस एक कोई जोडिएक साइन में एक ग्रह बैठता है, कोई जोडिएक साइन में एक ग्रह बैठता है, तो कोई दो ग्रह मिलकर भी कोई गलत जोडिएक साइन में बैठता है, तो हमें कोई बीमारी होने का चांस होता है। वैसे तो ये कहा जाता है सारे एस्ट्रोलॉजर के थ्रू कि 6, 8 और 12, 6, 8, 12 हाउस अच्छे नहीं होते। लेकिन हमारा लगन ही हमें बता देता है कि हमारा लगन से हमें पता चल जाता है कि हमें क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी इतनी इजी डिकोड की गई है, इतनी इजी डिकोड की गई है कि हमारी उसी से पता चल जाता है कि हमारे लगन में बैठे ग्रह बता देते हैं। अगर किसी के लगन में केतु बैठा हुआ है, तो आप आंख बंद कर कर किसी को भी कह सकते हैं आपके कम से कम 3 ऑपरेशन होंगे ही होंगे, आपकी 3 सर्जरी होनी ही है। अगर आपके लगन में सूर्य और मंगल बैठे हैं, तो आपके सर में हमेशा दर्द रहता ही रहता है। पर वो सर दर्द कब माइग्रेन के तरफ चला जाएगा, वो आपका D9 प्रॉमिस करेगा, आपकी महादशा और दशाएं प्रॉमिस करती है। अगर आपके लगन में राहु बैठा है, सैटर्न बैठा है, वायु तत्व के ग्रह बैठे हैं, तो आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि आपके सर पे, आपका सर बहुत ड्राई है, आपके सर में डैंड्रफ है, आपके बाल झड़ते हैं, टूटते, आपका फेस ड्राई है, आपके फेस ड्राई है। तो ये तो आपके लगन में बैठा सिर्फ ग्रह बता देगा। अगर आपके लगन के ग्रह में मून बैठा हुआ है, तो वो मून बता देगा जैसे क्लाइमेट चेंज होता है आपको बहुत जल्दी सर्दी हो जाती है, बहुत जल्दी खांसी हो जाती है। बाद में जब हम डिकोड करते हैं, तो हम राशियों के साथ एकदम श्योर श्योर आप बता सकते हो। तो पहले आज मैं आपको कुंडली बनाना सिखाऊंगी कि कुंडली क्या होती है। सिमरन मैम पहले कुंडली बनाएंगे। सिमरन मैम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं अनम्यूट करने लगी थी। ठीक है, कुंडली बना दूं मैं अभी की बना दूं? जी जी मैम, हाँ कल जी, 1 बजे की बना लीजिए तो सूर्य संक्रांत भी साथ में हो जाएगा। कल 1 बजे की बनानी है। मैं 1 मिनट मैम स्क्रीन शेयर शुरू करती हूँ, जी एक जी मिनट जी। एस्ट्रो सेज पे ना मैम, इनको आप यस बता मैम। भी दीजिए। मैं एक बार खोलती हूँ, आप उतनी देर इनको बता दीजिए जी कि जी अगर जी। इन्होंने खुद बनानी मैम हो तो। स्क्रीन शेयर कर मैं लीजिए स्क्रीन मैम। शेयर करूंगी, हाँ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मैं। एक बार उतनी देर मैंने कहा खुद ओपन यस। कर लूँ मैं। कर लिया, 1 मिनट देखिए स्क्रीन। आप लोग सब जन देखिए, हम एस्ट्रो सेज में बहुत इजी है कुंडली बनाना। मुझे लगता है यहाँ सभी बच्चों को, सभी को एस्ट्रो सेज में बनाने आता है। फिर भी हम मैम आ गया? एक बार बता देते हैं। देखो इस तरह हमारे जो हमारे मोबाइल है उसमें भी खुल जाता है ये हमारी ऐसे एस्ट्रो सेज आप खोलेंगे। आया स्क्रीन मैम, आ गया ना? यस 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 मैम। तो ये इस पे देखिए मैं सबसे नाम। पहले नेम है, आपको नाम भरना है।
ठीक है, किरण बोल दिए। अब डेट कल की डाल दीजिए मैम, 14 जनवरी 2026। हम कल की बना रहे हैं, मकर संक्रांत की। कल दोपहर को 1 बजे की, टाइमिंग 1 o'clock। यस। बर्थ प्लेस मुंबई। मैंने ओके दिल्ली ओके डाल दी। ओके ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, दिल्ली। ठीक है, तो कुंडली कर दो। यस मैम, शो कुंडली आप लोग करेंगे तो ये बन गई आपकी डायमंड कुंडली और नॉर्थ इंडियन कुंडली। इस तरह मैम थोड़ा सा ऊपर ये हो गई हमारी, जो ये है ये हमारी लगन कुंडली है, और ये हमारी नौमांश है जो D9 है। हम दोनों पढ़ेंगे, दोनों ही पढ़ेंगे। तो ये हमारी लगन कुंडली है। देखिए सब लगन अच्छे से देख लीजिए कि हमारी लगन कुंडली ऐसी होती है। इसमें 12 हाउस होते हैं, 12 हाउस। सबको दिख रहा है, ये 12 हाउस है। देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 भाव है, 12 भाव। ये भाव फिक्स होते हैं। आपके लिए भी ये 12 भाव सेम काम करता है, मेरे लिए भी 12 भाव सेम काम करता है। जो फर्स्ट हाउस आपके लिए है वही फर्स्ट हाउस मेरे लिए भी है। फर्स्ट हाउस हमको हमें क्या क्या दिखाता है? फर्स्ट हाउस आपको दिखाता है आपके लिए आप क्या है, आपका नेचर, आप कैसे दिखते हैं। आप सुंदर दिखते हैं, आपकी हाइट कैसी है, आपकी बॉडी कैसी है, आपका कलर कैसा है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, ये आपको आपका फर्स्ट हाउस डिकोड करता है। सेकेंड हाउस, जब हम पैदा होते हैं तो हमें हमारी फैमिली के हवाले किया जाता है, तो सेकेंड हाउस इज आवर फैमिली। हमारी फैमिली के बारे में बताया जाता है। सेकेंड हाउस हमारा फूड है, हमारा फूड। सेकेंड हाउस हमारी फैमिली है। थर्ड हाउस हमारी सिबलिंग। सिबलिंग थर्ड हाउस क्या है? हमारे छोटे भाई बहन है, हमारे नेबर है। फोर्थ हाउस हमारी हमारी मदर है, हमारा घर है। घर का सुख, आपको कितने फ्लैट मिलेंगे, कितने बंगले मिलेंगे, आपको कितने एग्रीकल्चर्स है, आपके पास कितनी गाड़ियां हैं, आपके पास 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, आपके पास सेकेंड हैंड गाड़ी है, आप सेकेंड हैंड घर लेते हो, आपके पास सेकेंड हैंड ही या रेंट पे रहते हो, ये आपको आपका फोर्थ हाउस बताता है। फिफ्थ हाउस आपका लव अफेयर है, आपकी पढ़ाई है, इंटेलिजेंसी है, आपका पहला बच्चा है, आपकी लर्निंग है, ये सब आपके फिफ्थ हाउस से हम देखते हैं। सिक्स्थ हाउस हमारे रिपु, षट रिपु का है, हमारे क्रोध का है, हमारे जॉब के लिए है, हमारे एनिमीज का है। ये सब हमारे षट रिपु हम पूरे सिक्स्थ हाउस से देखते हैं। सेवंथ हाउस आपके स्पाउस, आपके पार्टनरशिप, आपकी पब्लिक में कितना फेम है, ये आपको सेवंथ हाउस बताएगा। आपको पार्टनरशिप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आपका सेवंथ हाउस बताएगा। आपको पार्टनर कैसे मिलने वाला है, क्या आपके साथ चीट होने वाली है, कि वो पार्टनर आपको बहुत अच्छा प्यार करेगा, अच्छे से रखेगा, ये आपका सेवंथ हाउस सब कुछ बता देगा। एट हाउस इन लॉज है आपके, ऑकल्ट है, हमारा ऑकल्ट है, हमारी इनहेरिटेंस वेल्थ है, ये हमारा एट हाउस बताएगा। नाइन्थ हाउस से आप अपने फादर को देखेंगे, नाइन्थ हाउस से आप अपने गुरुओं को देखेंगे, नाइन्थ हाउस से आप अपने टीचर्स को देखेंगे, अपने मेंटोर्स को देखेंगे। नाइन्थ हाउस से, नाइन्थ हाउस आपकी लॉन्ग ट्रेवल्स है, थर्ड हाउस शॉर्ट ट्रेवल है, नाइन्थ हाउस आपका लॉन्ग ट्रेवल है। नाइन्थ हाउस से आप टेंथ हाउस आपके कर्मों का है, टेंथ हाउस से आप आपके कर्म देखते हैं, टेंथ हाउस आपके प्रोफेशन का है। सेम 11th हाउस आपकी इच्छा पूर्ति का है, 11th हाउस आपकी डिजायर है। 11th हाउस से आप अपने बड़े भाई बहनों को देख सकते हैं, 11th हाउस से आप अपने फ्रेंड सर्कल को देख सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट 12th हाउस, 12th हाउस इज योर, आपका 12th हाउस खर्चा दिखाता है, 12th हाउस आपको फॉरेन लैंड दिखाता है, 12th हाउस जेल यात्रा दिखाता है, 12th हाउस हमारा मेडिटेशन दिखाता है ना। ये सब हमारे भाव है, तो ये भाव फिक्स है। जो फर्स्ट हाउस है वो फर्स्ट हाउस है, जो सेवंथ हाउस है वो सेवंथ हाउस है। जो सेम आपके लिए काम करेगा वो सेम मेरे लिए काम करेगा। ठीक है। ये देखो, जैसे ये कालपुरुष की कुंडली आई है और ये एंटी क्लॉकवाइज चलती है, क्लॉकवाइज कभी नहीं चलती है। और ग्रह भी हमारे एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, क्लॉकवाइज हमारे ग्रह नहीं चलते। हमारे जो ग्रह है देखिए, ये फर्स्ट हाउस है, सेकेंड हाउस है, ये सब एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज सिर्फ राहु और केतु चलते हैं। आपको पता है कि हमारी कुंडली में कुंडली हमारी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्यों चलती है, हमारे ग्रह एंटी क्लॉकवाइज क्यों चलते हैं, सिर्फ राहु केतु क्लॉकवाइज क्यों चलते हैं? क्योंकि कुंडली एंटी क्लॉकवाइज क्यों चलती है? क्योंकि कुंडली
जिस दिन आपका जन्म होता है, जिस दिन आपका जन्म होता है, उस दिन से आपकी उल्टी गिनती चालू हो जाती है। जिस दिन से आपका जन्म होता है, उस दिन से आपकी उल्टी गिनती चालू हो जाती है। इसके लिए कुंडली में सारे ग्रह एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। हमारा समय क्लॉकवाइज चलता है, हमारे घर की घड़ियां क्लॉकवाइज चलती है, पर हम जिस दिन पैदा होते हैं सारे ग्रह भी एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो सिर्फ राहु और केतु ही है जो क्लॉकवाइज चलते हैं। क्यों? क्योंकि राहु इज द कारक कारक ऑफ डेथ एंड केतु इज अ कारक ऑफ मोक्ष। तो ये हमारा समय चलता है एंटी क्लॉकवाइज, और ये राहु केतु आते हैं जब हमारा समय मिलता है, और हमें वो दुर्भाग्य या भाग्य या बीमारी सब डिटेक्ट कर देती है। किरण मैम, मैं यहाँ पे आपको एक बार इंटरप्ट करूंगी। मैं एक ब्लैंक कुंडली बनाती हूँ क्योंकि इनको समझ नहीं आ रहा, तो वो भी बताते हैं। और एज इट इज आपने काल पुरुष की कुंडली की, तो ऑलरेडी नंबर अपने ही घरों में बैठे हैं, राशियां, तो इनको डाउट हो जाएगा उसमें। तो एक ब्लैंक कुंडली बना दें हम, यस यस है ना। यस। और मीनवाइल मैम आप इनको ही समझा दीजिए कि जो नंबर 1 2 3 राशियां आई हैं ये फिक्स्ड नहीं है, आप वो बता दीजिए, मैं हाँ, इसका करती हूँ। देखिए अब ये तो था हमारे हाउस, 12 भाव थे। अब 12 राशियां भी होती है, ठीक है। 12 राशियां होती है। अब 12 राशियां वो फिक्स नहीं होती है। मैंने कैसे कहा, हाउस फिक्स होते हैं पर राशियां फिक्स नहीं होती है। किस तरह फिक्स नहीं होती है? जैसे हाउस हाउस में नंबर भी कभी लिखा हुआ नहीं रहता है। ये तो मैंने आपको बताने के लिए बताया, जो 1 2 3 4 है वो हाउस है। अब ये एंटी क्लॉक, अब ये जो हम राशि बनाएंगे, वो कोई भी राशि कभी भी कहीं भी आ सकती है, ठीक है। कोई भी राशि कभी भी कहीं भी आ सकती है। हमारी 12 राशियां होती है। पहली राशि जो होती है वो मेष राशि होती है, एरीस राशि, ठीक है। सेकंड राशि जो होती है हमारी, वो टॉरस राशि होती है। थर्ड राशि जो होती है वो हमारी जेमिनी होती है। फोर्थ कैंसर, फिफ्थ लियो। शैलेश जी, एक मिनट मैम, शैलेश जी प्लीज आप बोर्ड पे कुछ मत कीजिए, शैलेश जी प्लीज स्टॉप इट, शैलेश जी। मैम ये आ रहा है ना, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है? मैं जी फर्स्ट जी से जी। शुरू करती हूँ। शैलेश यस जी प्लीज आप मत कीजिए, वरना फिर मैं आपको मीटिंग से रिमूव कर दूंगी, डजंट लुक नाइस। मैम लिखो नंबर इस पे। यस मैम, फर्स्ट हाउस में फर्स्ट नंबर, आप ये नंबर तो लिख लीजिए। शैलेश सर ने ले लिया, कर लिया टाइप हो गया, मेरा कर्सर नहीं चल रहा है इस पे। हाँ 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 हाँ। मैम मैं दोबारा नया व्हाइट बोर्ड खोलती हूँ। जी जी जी। हाँ जी। ये कौन बोल रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। दिख रहा है मैम, दिख रहा है। निधि मैम दिख रहा है ना? यस दिख रहा है। मैम मैं इसको क्लोज करके दोबारा खोलती हूँ व्हाइट बोर्ड को यस ना। यस यस। हाँ मैम सॉरी, ज्यादा कंफ्यूजन हो गया है। आप कराते जाइए तो देर, हाँ जी। चलिए मैम अभी बताते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट हाउस, मैम ये लिखना ना हमने, फर्स्ट हाउस। यस मैम। ये मैंने लिख दिया सेकंड हाउस। ये थर्ड। अब आप देख लीजिए मैम, जो आपको कह रहे थे कि आप एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, ये है। देखो ये हमारी हमारी घड़ी कैसे चलती है, क्लॉकवाइज, और हमारी कुंडली चलती है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। हमारी एंटी क्लॉकवाइज क्यों चलती है वो भी मैंने बता दिया। ये जो नंबर है, ये पहले मैंने हाउस बताया था, और हाउस फिक्स होते हैं। पर अब मैं आपको ये बता रही हूं कि हाउस के नंबर नहीं होते, हाउस फिक्स होते, राशियों के नंबर होते, ठीक है। तो अभी आप ये सोचो, जो फर्स्ट हाउस में फर्स्ट राशि लिखी है वो मेष राशि है, एरीस राशि, उसका लॉर्ड मंगल होता है। सेकंड राशि होती है टॉरस, जिसका लॉर्ड वीनस होता है। थर्ड राशि होती है जेमिनाई, जिसका लॉर्ड मर्क्यूरी होता है। फोर्थ राशि होती है कैंसर, जिसका लॉर्ड मून होता है। फिफ्थ राशि होती है हमारी लियो, जिसका लॉर्ड होता है सूर्य। सिक्स्थ राशि होती है वर्गो, जिसका लॉर्ड होता है कन्या, सॉरी, जिसका लॉर्ड होता है मर्क्यूरी, बुध। सेवंथ हमारी जो राशि होती है, जोडियक साइन है, वो लिब्रा, तुला। तुला का लॉर्ड होता है वीनस। एट राशि होती है स्कॉर्पियो, जिसका लॉर्ड होता है मंगल। नाइन्थ नंबर जो राशि होती है उसका लॉर्ड सेजिटेरियस, जिसका लॉर्ड होता है जुपिटर। टेंथ मकर राशि, जिसको हम कैप्रिकॉन कहते हैं, उसका लॉर्ड होता है शनिदेव। इलेवेंथ नंबर जो राशि होती है वो एक्वेरियस, जिसको हम कुंभ राशि कहते हैं, उसका भी लॉर्ड सैटर्न होता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट ट्वेल्थ राशि होती है हमारी
पाइसेस, मीन राशि, जिसका लॉर्ड होता है जुपिटर। तो ये 12 राशियां होती है, बट ये फिक्स नहीं होगी। किसी के लगन में 1 नंबर हो सकता है, किसी के लगन में 2 नंबर हो सकता है, किसी के लगन में 3 नंबर हो सकता है। किसी लगन क्या है? जो हमारा फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस, उसे हम लगन कहते हैं। फर्स्ट हाउस को हम लगन कहते हैं। तो कोई भी फर्स्ट हाउस में जो नंबर आ जाए उससे एंटी क्लॉकवाइज जो होती है वो हमारी राशियां होती है। ठीक है? और आपका लगन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपके लगन से आप सब कुछ डिकोड कर सकते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे हमारा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। मैम पीडीएफ खोलेंगे? हाँ जी मैम, 1 मिनट, इसको क्लोज कर दूं? ये नहीं चाहिए ना हमारे को? यस यस यस। ओके मैम, मैं इसको क्लोज करती हूँ। ठीक है। अभी मैम वो पीडीएफ का फर्स्ट पेज आपने आज भी दिया था यस ना? यस 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 एक यस। 1 मिनट मैम, सॉरी, वो टाइम ले रहा है थोड़ा सा। मैम आया? नहीं, सॉरी मैम, ये पीपीटी आपकी पीडीएफ। 1 मिनट मैम, ये सॉरी, खुलने में टाइम ले रहा है उसको। ये- आ गया मैम, देखिए। मैम मेरे पास तो दिखाई दे रहा है, आपके पास आया नहीं? आ गया? आप म्यूट हो गए हैं? 1 मिनट, अनम्यूट करती हूँ। हाँ जी, कीजिए अनम्यूट मैम। यस हाँ मैम। जी यस। आज हम लोग पढ़ेंगे वैदिक एस्ट्रोलॉजी। मैम, पूरा आ रहा है ये अभी? यस मैम। ठीक है, यस यस। नेक्स्ट पेज पे चलो। यस मैम। हाँ जी। अच्छा, ओके, ये हमारा 1 मंथ का कोर्स आ रहा है। मैम एक बार नीचे कर लेंगे, नीचे 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 नीचे। ये मतलब, और स्टार्टिंग नेक्स्ट पेज पे जाओ। स्टार्टिंग स्टार्टिंग स्टार्टिंग। स्टार्टिंग पे? ओके मैम, स्टार्ट। फर्स्ट पेज पे जा रही हूँ। ओके मैम। ये मैम ये पीडीएफ नहीं है, ये है बताने के लिए। ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का हमारा कोर्स है, जो 1 मंथ का कोर्स आ रहा है। मंडे वेनसडे फ्राइडे, हफ्ते में 3 दिन क्लास होगी। एनर्जी एक्सचेंज है हमारी 3300 रुपीज। मैम ऊपर, हाँ। ये 1 मंथ का कोर्स है, इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ने वाले हैं? बेसिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी, साइंस, हाउस, प्लेनेट, रोल ऑफ 12 साइंस, 9 प्लेनेट एंड 12 हाउस इन हेल्थ इश्यूज, बेसिक ऑफ आयुर्वेदिक, 3 दोषास, वात पित्त एंड कफ, 7 धातुस एंड देयर रिलेटेड विद एस्ट्रोलॉजी। जैसे कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? कैंसर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, एसिडिटी के बारे में पढ़ेंगे, गैस के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्स्टिपेशन के बारे में पढ़ेंगे, कब्ज। मैम आगे हार्ट ब्लॉकेज के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, ब्लड प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, डायबिटीज, इंसोम्निया, डिप्रेशन, माइग्रेन, अस्थमा, कोल्ड, कफ, साइनस, पीसीओडी इन फीमेल, डिटेल, डिले इन मेंस इन फीमेल, मेंसेस इन फीमेल। मैम आगे हाँ जी। फाइबर, सर्वाइकल, बैक पेन, अर्थराइजर, जॉइंट पेन, मसल पेन, एक्ने, पिंपल, स्किन प्रॉब्लम, हेयर प्रॉब्लम, पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, ये सब हम डिटेल में क्लास में पढ़ने वाले हैं। मैम नेक्स्ट पेज। ऑटिज्म, चाइल्ड और इन्फर्टिलिटी प्रॉब्लम, रेमेडीज टू गेट डिजायर बेबी, किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन, आयुर्वेदिक, हर्बल, एस्ट्रोलॉजी, स्पिरिचुअल रेमेडी, आपको हर तरह की रेमेडी मिलेगी। मंत्रास की कौन सी बीमारी में हमें कौन से मंत्रास पढ़ने हैं, और रेमेडी जनरल रेमेडी होगी और आपके इससे बनी होगी। तो ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे क्लास में, कोर्स में। यस मैम। मैम फिनिश। मैम अब पीडीएफ खोलेंगे पढ़ने के लिए। मैम पीडीएफ खोलती हूँ, इसको मैं बंद कर देती हूँ, है यस। ना? जी जी जी।
ये हो गया। एक बार मैम आप एक बार प्लीज इसका दोबारा बता दीजिए इनको, टाइम और डेज और ये। जी, हाँ जी, मैं पीडीएफ खोलती हूँ, तो इधर आप ये बता दीजिए दोबारा। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है हमारी, फीस है हमारी 3300, एनर्जी एक्सचेंज, मंडे वेनसडे फ्राइडे, 1 मंथ का कोर्स है, पूरे 1 मंथ का आपका कोर्स है। मैं आपकी पीपीटी एक बार खोल लूँ मैम। और डिटेल में हम पढ़ेंगे मेडिकल को। 1 मिनट मैम, बस थोड़ा सा टाइम ले रही पीपीटी। मैम दिस फ्राइडे, कमिंग फ्राइडे से हम स्टार्ट करेंगे। यस यस, क्रॉनिक डिजीज तो 8 हाउस बताएगा ही आपको, प्रॉमिस करता है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में क्रॉनिक डिजीज आएगा। मैम शेयर कर दिया है, देखिए। थोड़ा सा टाइम ले रहा है खुलने के लिए। आ गया क्या आपके पास? यस यस मैम। आ गया ना? ठीक है मैम, मैं इसको नेक्स्ट पेज मैम। 1 मिनट, इसको पहले मैं वो कर दूं स्लाइड शो पे। ठीक है, हाँ जी। आगे आ रहा वाला है पेज मैम। हाँ मैम मैम? हाँ। आगे, यस मैम आगे ले लीजिए, और आगे ले लीजिए नेक्स्ट। हाँ हाँ, और आगे ले लीजिए, ये हम लोग ने कवर कर लिया। अच्छा अब जी। देखिए, मैंने आपको पहले, सबसे पहले 12 भाव बताए। मैंने ये बताया 12 भाव जो होते हैं वो सबके लिए सेम होते हैं, वो मैंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी से बताया। अब हम आज मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से पढ़ेंगे। मैंने कहा 12 भाव सेम होते हैं, ठीक है। अब ये 12 भाव मेडिकल मेडिकल टर्म में आपको क्या बताता है, जो मैंने बताया था। जो फर्स्ट हाउस है आपका, सिमरन मैम, फर्स्ट हाउस में फर्स्ट नंबर लिखेंगे आप। यहाँ पे यस इसमें यस 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 यस। मैम इस पे भी आपकी पीपीटी एडिट हो पाएगी? 1 मिनट, हाँ लिखती हूँ मैं। हाँ हाँ यस मैम। हाँ जी, इफ फर्स्ट नंबर ये हाँ, रहा। ये आपका फर्स्ट नंबर है, ये फर्स्ट हाउस है, और ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगी, ठीक है। तो जो फर्स्ट हाउस है, ये आपका क्या दिखाता है, आपका हेड और आपका फोरहेड दिखाता है। फर्स्ट हाउस आपका हेड और आपका फोरहेड दिखाता है। सेकेंड हाउस आपका फेस, आपकी राइट आईज और आपका थ्रोट दिखाता है। फिर थर्ड हाउस आपका नेक, आपका शोल्डर्स, आपके आर्म्स, आपके हैंड और आपके अपर बैक दिखाता है। फोर्थ हाउस आपका चेस्ट, आपके हार्ट, आपके लंग्स, आपकी मिडल बैक दिखाता है। डायफ्राम दिखाता है, जहां से हम सांस ले पाते हैं। फिफ्थ हाउस आपकी स्पाइन दिखाता है, आपके मिडल बैक से नीचे का पार्ट दिखाता है, और आपके अपर बेली दिखाता है, नेवल तक का पार्ट आपका फिफ्थ हाउस दिखाता है। सिक्स्थ हाउस आपके लोअर बेली दिखाता है, आपका लोअर बैक दिखाता है, आपकी दोनों आते दिखाती, छोटी आते बड़ी आते दोनों दिखाता है। सेवंथ हाउस आपकी किडनी को दिखाता है, आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दिखाता है, लिवर को दिखाता है, प्राइवेट पार्ट को दिखाता है, इंटरनल एरियाज, यूट्रस के अंदर कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, ये आपका सेवंथ हाउस प्रॉमिस करता है। एट हाउस आपके प्राइवेट पार्ट है, आपका आउटर एरिया है, पाइल्स, यूटीआई प्रॉब्लम, इन्फेक्शन, एनएस, रेक्टम, ये सब आपका एट हाउस दिखाता है। आपका टॉयलेट भी एट हाउस है। नाइन्थ हाउस आपके थाइज, आपका हिप्स, ये सब आपका नाइन्थ हाउस दिखाता है। टेंथ हाउस नी, जॉइंट्स और ये आपका बोन्स दिखाता है। 11th हाउस आपका लोअर लेग, आपका लोअर लेग, आपका एंकल, काफ मसल और लेफ्ट ईयर दिखाता है। 12th हाउस आपकी लेफ्ट आईज और आपकी फीट्स को दिखाता है। ये हमारे 12 भाव है जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब मैंने आपको 12 राशियां बताई, तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में आपकी 12 राशियां आपको क्या प्रोवाइड करती है, हम आगे पढ़ेंगे। मैम नेक्स्ट, फिर मैम नेक्स्ट। हाँ जी मैम, कर रही हूँ इसको। जी मैं मैम, पेन को क्लोज कर तो नहीं किया ना मैं? यस यस। चलिए नेक्स्ट हुआ। नहीं मैम, स्क्रॉल कर एक लीजिए, आगे चले जाएगा। हाँ, 1 मिनट, ये वो हो गया है। हाँ आ गया। यस यस मैम, ये थोड़ा रफ कर देंगे। हाँ जी मैम, 1 मिनट यस इसको। 1 मिनट हो गया। यस अच्छा, मैम। हमारे इसके नीचे में भी है। अच्छा हमारे, ठीक है मैम, लो जी। अब ये हमारी 12 जोडियक साइन है, ठीक है, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। जो फर्स्ट जोडियक साइन है वो एरीज होती है। वो आपको बॉडी पार्ट्स में क्या दिखाती है, आपका हेड दिखाता है। फर्स्ट जोडियक साइन एरीज, हेड, ब्रेन, फोरहेड में कोई कट है कि नहीं, हेड में पेन है कि नहीं, आपके सर में दर्द है कि नहीं। आपका एरीज राशि पूरे 12 भाव में कहीं भी बैठी हो, क्योंकि मैंने कहा राशियां फिक्स नहीं होती है। जो जिस समय
उदित जो पैदा होता है उसका हर किसी का एक अलग लगन होता है। तो हमने ये कहा एरीज जिसका जहां भी आए, कहीं भी, अगर 12th हाउस में आता है तो भी आपको यही प्रॉमिस करेगा, फर्स्ट हाउस में आएगा तो भी आपको यही प्रॉमिस करेगा। सेकंड टॉरस, टॉरस राशि जो है उसका लॉर्ड वीनस है। वो आपको क्या क्या दिखाता है? सेकंड राशि, आपका फेस, आपकी राइट आईज में कोई प्रॉब्लम है तो नहीं, पिंपल्स, स्किन प्रॉब्लम, ये आपकी सेकंड राशि दिखाती है। थर्ड राशि जेमिनी राशि, मिथुन राशि, जिसका लॉर्ड मर्क्यूरी है। आपको नेक, आपका शोल्डर, आपके आर्म्स, आपके हैंड, थ्रोट, थायराइड ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, T1 T2 T3, वोकल कॉर्ड, ये आपका जेमिनी राशि बताती है। कैंसर राशि, फोर्थ राशि, जिसके लॉर्ड मून है, वो आपको क्या दिखाता है? चेस्ट, ब्रेस्ट, हार्ट, आपका हार्ट, लंग्स, डायफ्राम, ये सब आपका फोर्थ राशि दिखाता है। आपका हार्ट। फिफ्थ राशि जो है लियो राशि, सिंह राशि, जिसके लॉर्ड सूर्य देवता है, वो क्या दिखाता है आपको? डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अपर बेली में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, स्मॉल छोटी आते, ये सब दिखाते हैं। बैक पेन, डाइजेशन इशू, डाइजेशन प्रॉब्लम, ये सब आपको यहीं से पता चलेगा, फिफ्थ हाउस। फिफ्थ राशि। सिक्स्थ राशि वर्गो राशि, जिसका लॉर्ड मर्क्यूरी है, वो आपको लोअर बेली आपका दिखाएगा, लोअर बैक दिखाएगा, और बड़ी आंतें दिखाएगा। बड़ी आंतों में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, पेनक्रियास, आपकी किडनी, ये सब आपकी वर्गो राशि दिखाती है। मैम नेक्स्ट, मैम आगे चलेंगे, नेक्स्ट। आया नहीं, एक मिनट मैम, मुझे नहीं, लगा कर, अभी आया यस ना? यस। अच्छा, नेक्स्ट है हमारी लिब्रा राशि, जो हमारी सेवंथ राशि है जोडियक साइन में। इसके लॉर्ड वीनस है। ये आपको क्या दिखाता है? रिप्रोडक्टेड पार्ट दिखाता है, आपकी किडनी दिखाता है, आपके प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड कोई इशू तो नहीं है, आपको पीसीओडी की इशू तो नहीं है, पीसीओएस की इशू तो नहीं है, आपको पीरियड्स की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सब आपको आपकी लिब्रा राशि दिखाती है। फिर स्कॉर्पियो राशि आपकी आती है। स्कॉर्पियो राशि का लॉर्ड होता है मंगल, जो आपको दिखाता है आपके एनएस को दिखाता है, आपके रेक्टम को दिखाता है, आपके पीरियड्स की प्रॉब्लम को दिखाता है, आपको कॉन्स्टिपेशन है कि नहीं है आपको दिखाता है, आपके घर के टॉयलेट को भी दिखाता है। फिर जोडियक साइन की नाइन्थ राशि होती है सेजिटेरियस, जिसके लॉर्ड होते हैं जुपिटर। ये आपको थाइस, हिप्स और लिवर दिखाता है, और इसके साथ आपको साइटिका पेन, हिप में कोई प्रॉब्लम है, ये सब आपको नाइन्थ नंबर की राशि सेजिटेरियस दिखाता है, जिसका लॉर्ड जुपिटर है। टेंथ राशि कैप्रिकॉन, मकर राशि, जिसका लॉर्ड शनि देव है। ये आपको क्या दिखाता है? आपकी जोडियक साइन में नीज जॉइंट, बोन्स, नी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नी आपका खराब तो नहीं हो गया है, ये सब आपको नी में ड्राइनेस तो नहीं आ गई है, नी का लिक्विड सूख तो नहीं गया है, आपके बोन्स में आवाज आनी, ये सब आपको आपका 10th नंबर की राशि कैप्रिकॉन दिखाती है। फिर 11th नंबर की राशि एक्वेरियस, जिसको हम कहते हैं कुंभ राशि, जिसके लॉर्ड फिर से सैटर्न है। काफ मसल्स और आपके एंकल्स दिखाता है, आपकी लेफ्ट आईज में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, आपके काफ मसल्स में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, आपको वेन्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, आपके पुल्ड मसल तो नहीं हो गए, आपके आपके पैरों में क्रैम्प्स आते हैं कि नहीं, आपके नर्व्स में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, ये आपको आपके एक्वेरियस राशि दिखाती है। उसके बाद आती है हमारी लास्ट बट नॉट लीस्ट पाइसेस राशि, मीन राशि, जो आपके पैरों को दिखाती है, आपके फुट को दिखाती है। तो यहाँ क्या प्रॉब्लम आ सकती है? आपके फुट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ सकती है, आपके पैरों में, पंजों में पेन है कि नहीं, स्वेलिंग, पैर सूज जाना, हिल्स के बोन में प्रॉब्लम आना, पैर फटना, पैर का सूजन होना, पैर का चलना बंद हो जाना, ये सब आपको पाइसेस राशि दिखाती है। ये हमारी 12 राशि थी। हमने हाउस को डिटेल में पढ़ा, हमने राशि को डिटेल में पढ़ा। टाइप्स ऑफ डिजीज, कितने टाइप्स ऑफ डिजीज होती है? 2 टाइप्स ऑफ डिजीज होती है, डायरेक्ट डिजीज और इनडायरेक्ट डिजीज। डायरेक्ट डिजीज क्या होती है? डायरेक्ट डिजीज होती है बाय बर्थ, जो आपको बाय बर्थ मिलती है। आपको कोई प्रॉब्लम है, आप जब जन्म लेते हैं, बाय बर्थ आपको मिलती है, आपकी कर्मा के कारण आपको मिलती है ये प्रॉब्लम। और ये कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है? जैसे स्पेशल चाइल्ड होना, वीक आईसाइट होना, डायबिटीज बाय बर्थ होना, ऑटिज्म, सुनना नहीं,
एक किडनी होना, ये सब बाय बर्थ होता है। और जो इनडायरेक्ट डिजीज होती है वो क्या होता है? इनडायरेक्ट डिजीज जैसे लाइफ हम अपने अपने हाथों से खराब किया, अपनी लाइफस्टाइल डिजीज, हमने अपने लाइफस्टाइल के कारण अपनी डिजीज को इनवाइट किया, बिन बोले मेहमान हमारे शरीर में आ गए। इसको बोलते हैं लाइफस्टाइल डिजीज, कि हम टाइम पे नहीं सोते हैं, टाइम पे उठते नहीं है, टाइम पे खाते नहीं है, जंक फूड खाते हैं, तो हमारी लाइफस्टाइल पूरी खराब हो जाती है। जिससे हमें थायराइड होने की प्रॉब्लम हो सकती है, पीसीओडीसी, पीसीओएस, माइग्रेन, वर्टिगो, साइटिका, ब्लड प्रेशर, ये सब हम खुद इनवाइट करते हैं, हमें बाय बर्थ नहीं होता है। हम अपनी अपनी लाइफ को अपनी लाइफ को खुद खराब करते हैं। आज की जनरेशन अपनी लाइफ को खुद खराब करते हैं। जैसे मैम नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे आयुर्वेदिक प्लस एस्ट्रोलॉजी। हम एस्ट्रोलॉजी में आयुर्वेदिक पढ़ेंगे। आज यहाँ जितने लोग हैं, अगर उनमें से कईयों को अपनी बॉडी नहीं पता होगी, कि किसी की बॉडी वात है, किसी की बॉडी पित्त है, किसी की बॉडी कफ है या त्रिदोष है, तो आज आपको ये भी पता चल जाएगा यहाँ पर कि आपकी बॉडी वात है कि पित्त है कि कफ है। जब हम पैदा होते हैं तो हमें एक ही बॉडी मिलती है, एक ही तत्व मिलता है, कोई भी एक तत्व, या तो आप वात के होगे या आप पित्त होगे या कफ। लेकिन इस दुनिया में आने के बाद, इस संसार में आने के बाद, हम इस दुनिया में इतने घुल मिल जाते हैं कि हम बेमौसम कुछ भी खाते हैं, बेमौसम कहीं भी चले जाते हैं, बेमौसम कोई भी क्रीम फेस पे लगा देते हैं और अपनी लाइफस्टाइल को पूरा बदल देते हैं। तो वो एक वात की बॉडी वात और पित्त हो जाती है, वात और कफ हो जाता है, या त्रिदोष हो जाता है। देखिए, जब हम पैदा होते हैं भगवान ने बड़ा सुंदर फेस हमें दिया रहता है, पर हम बड़े होने के बाद क्या बोलते हैं? हमारा टू कॉम्बिनेशन है, आधा ड्राई है और आधा ऑयली है, क्योंकि हम ही ने सत्यानाश कर लिया ना उस बॉडी को, और किसी ने नहीं किया। सब कुछ गलत सलत खाकर, उल्टे सुलटे टाइम पे सोकर हमने अपने फेस को खराब कर दिया। इसी तरह हम अपनी बॉडी को भी खराब कर देते हैं। टाइम पे नहीं खाना, टाइम पे नहीं सोना, जंक फूड खाना। तो पहले हम पढ़ेंगे वात। वात इज रूल्ड बाय सैटर्न एंड राहु। जो वात की बॉडी होती है उसको रूल करता है सैटर्न एंड राहु। जो वात वाली बॉडी होती है उसमें वेट नहीं बढ़ता है, जल्दी से वेट नहीं बढ़ता है कभी भी। ड्राइनेस बहुत होती है, हेयर ड्राई होते हैं, स्किन ड्राई होती है। हेयर में ड्राइनेस होने के कारण बाल टूटना, झड़ना, बोन्स में रूखापन आना, हड्डियों से आवाज आना, बॉडी में पेन होना, बॉडी में हर टाइम दर्द होना, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होना, कब्ज रहना, हार्ट स्टूल आना, गैस बनना, ब्लोटिंग होना, डकार आना, मन शांत नहीं रहना, थॉट बहुत ज्यादा आते हैं, नींद नहीं आती है, स्लीपिंग डिसऑर्डर होना, नींद की इश्यू रहना, आपके अंदर चीजें ब्लॉक कर देता है, जमा कर देता है वात। आप अपनी बॉडी से जो डिस्कार्ड करते हैं स्टूल, यूरिन, वात वालों को प्रॉब्लम होती है। वात के कारण अर्थराइज हो जाती है, गठिया बात हो जाता है। वात के दो ही ग्रह है, एक शनिदेव और एक राहुदेव, ये दो दो ग्रह है। आप देखेंगे जिसकी 7.5 चल रही होगी, जिसकी शनि की महादशा चल रही होगी, है ना, आप देखोगे ज्यादा प्रॉब्लम उन्हीं को आती है कि हमारे शरीर में वात है, गैस हो गई है, बॉडी में बहुत ज्यादा पेन है। ये सब हमारी हम खुद खुद इनवाइट करते हैं। भगवान एक ही बॉडी हमें देता है। तो जब शनि की महादशा चालू होती है, शनि की अंतरदशा चालू होती है, 7.5 चालू होती है, हम खुद देखेंगे हमारी बॉडी में बहुत पेन है, क्योंकि वात उत्पन्न हो जाता है। अगर हमारा शनि अच्छा है तो हमारे साथ ये सब नहीं होगा, लेकिन अगर हमारा शनि अच्छा नहीं है तो हमारे साथ ये होगा ही होगा। अब वात वालों के लिए मैं आपको एक रेमेडी देती हूँ, कि जिसकी भी वात वाली बॉडी है, ड्राइनेस है फेस में, बालों में, वात है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, आप ना हफ्ते में एटलीस्ट एक बार अपनी बॉडी का ऑयल मसाज कीजिए। एटलीस्ट एक बार, सैटरडे छोड़कर, क्योंकि सैटरडे को ऑयल शनि जी को चढ़ता है, तो हम हमारे बॉडी में ऑयल नहीं चढ़ा सकते। एवरी सैटरडे छोड़कर आप कोई भी दिन अपने बॉडी में ऑयल मसाज कीजिए। मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले 1 टेबल स्पून आप अपने घी ले लीजिए, क्योंकि अब जब घी लेंगे तो आपके जो अंदर का ड्राइनेस है वो धीरे 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 खत्म हो जाएगा। रात को सोते समय अपने पैर को धोकर अपने पैरों पे ऑयल मसाज कर कर अच्छे से फुट पे और सोइए। डेली आधा घंटा प्राणायाम कीजिए। बात के लिए नो योगा, नो जिम, नो फिटनेस, सिर्फ
प्राणायाम सबसे अच्छा है, हाफ एन आवर डेली, और मेडिटेशन 15 मिनट्स, आपकी बात अच्छे से चली जाएगी। अब मैं पित्त के लिए बताऊंगी। पित्त इज रूल्ड बाय मार्स, सूर्य एंड केतु। जो हमारी पित्त वाली बॉडी होती है वो गर्म बॉडी होती है। तो हमारे तीनों गर्म प्लेनेट मंगल, सूर्य देव और केतु देव, ये तीनों देव अगर है तो पित्त वाली बॉडी बहुत ज्यादा होती है। शरीर में बहुत ज्यादा पसीना आना, पैटर्न को तेल, मैम शरीर क्या में हुआ? बहुत शरीर में बहुत ज्यादा पसीना आना, बॉडी में मस्से आना, तिल आना, झुर्रियां आना, बाल पतले हो जाना, बाल जल्दी झड़ते हैं और सफेद भी जल्दी हो जाते हैं। अग्नि अच्छी है, आपकी अग्नि अच्छी है तो डाइजेशन सिस्टम आपका अच्छा होगा, आपकी जठा अग्नि अच्छी होगी, भूख अच्छी लगेगी, प्यास अच्छी लगेगी, खाना जल्दी पच जाएगा। गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, गुस्सा जल्दी आ जाता है, पित्त ज्यादा होने के कारण एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, तीखा खाना पसंद करते हैं, बर्निंग इशू बहुत ज्यादा होती है, एसिडिटी की इशू बहुत ज्यादा होती है। तो इनको क्या रेमेडी करना चाहिए आपको? तीखा कम खाना चाहिए, फर्मेंट फूड ज्यादा नहीं खाना चाहिए, टी कॉफी ज्यादा नहीं लेनी चाहिए खाना। टी कॉफी रात रात के समय नहीं लेना चाहिए, रात को लेट तक के आप नहीं सोइए, नहीं तो आपका पित्त बढ़ सकता है। तो ये हो गया पित्त वालों की। अब कफ, कफ जो बॉडी है कफ वाली, वो वीनस, मून और जुपिटर रूल करते हैं, जिससे कफ बनता है। तो जो कफ वाली बॉडी होती है वो वेट ज्यादा बढ़ता है, थोड़ा भी आप खाओगे तो आपका वेट ज्यादा बढ़ जाएगा, वेट जल्दी बढ़ता है ऐसे लोगों का। बाल अच्छे होते हैं, घने होते हैं, काले होते हैं, लंबे भी होते हैं, वाणी बहुत मीठी होती है, सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं, कम बात करते हैं, आलसी होते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करने का मन नहीं करता, सोना बहुत पसंद होता है, मेमोरी अच्छी होती है, जल्दबाजी में काम नहीं करते हैं, सोच समझ कर बात करते हैं, सोच समझ कर काम करते हैं, फ्राई चीजें लेते हैं, स्वीट खाना पसंद है, ठंडा खाना पसंद है, आइसक्रीम बड़ी पसंद है। इससे बॉडी में कफ ज्यादा जमा हो जाता है। दिन में सोना भी इनको बहुत पसंद होता है। सर्दी खांसी होने का इसके लिए चांस होता है, वेट बढ़ता है इन लोगों को, और इनको डायबिटीज भी होता है। तो इनके लिए हम क्या रेमेडीज देंगे? फिजिकल एक्टिविटी करना है, जिनकी भी कफ वाली बॉडी है एक्सरसाइज करना चाहिए इनको, दिन में सोना नहीं चाहिए, और मीठे को अवॉइड करिए आप लोग। एटलीस्ट खाना खाने के बाद आप मीठा नहीं खाइए। अगर बहुत ज्यादा दिल है तो बहुत छोटा अमाउंट में आप मीठा खाइए। त्रिदोष, त्रिदोष जो बॉडी होती है वो मरकरी रूल करता है। मरकरी हमारे 9 ग्रहों में, मरकरी को हम बच्चा मानते हैं, प्रिंस मानते हैं। तो मरकरी अगर छोटा बच्चा है, मरकरी अगर सैटर्न और राहु के साथ बैठ जाएगा तो वो वात वाली बॉडी बन जाएगी। मरकरी अगर आपके पित्त के लॉर्ड के साथ बैठता है, मंगल, सूर्य, केतु, तो वो पित्त वाला बन जाएगा। मरकरी अगर कफ वाले ग्रहों के साथ बैठता है, वीनस, मून, जुपिटर, तो वो कफ वाली बॉडी बन जाएगी। तो इसके लिए मरकरी को त्रिदोष दिया गया है। मरकरी एक बच्चा है, वो अगर उसको सत्संग में लेकर जाओगे तो मंत्र का जाप करेगा, भजन करेगा। अगर आप उसको क्लब में लेकर जाओगे तो वो डांस करेगा और बॉटल को पकड़ेगा। तो मरकरी अगर राहु केतु, मंगल सूर्य केतु के साथ है, मिल जाए तो पित्त प्रगति के रिजल्ट आएंगे। मरकरी अगर आपकी कुंडली में राहु और सैटर्न के साथ बैठा है, मिल जाए तो वात वाली प्रगति बन जाती है। मरकरी अगर जुपिटर और वीनस के साथ बैठा है, मून के साथ बैठा है, तो कफ वाली आपकी बॉडी बन जाती है। राइट। अब हम आगे पढ़ेंगे। यस, प्लैनेट्स। अब हमारे 9 ग्रह है। ये ग्रह हमें कौन कौन सी बीमारी दे सकता है, ये ग्रह ही हमें बताते हैं कौन सी डिजीज है। तो जो सूर्य है, सूर्य किसका कारक है? सूर्य आपके हार्ट का कारक है, सूर्य आपके बोन्स का कारक है, सूर्य आपके एसिड, एसिडिटी, हेड, नर्वस प्रॉब्लम, माइग्रेन, हेडेक, फीवर, इम्यूनिटी, राइट आइज, स्पाइन, हार्ट रिलेटेड इशू, ये सबका कारक हमारे सूर्य देव है। मून, चंद्रमा, ये हमारे लंग्स का कारक है, हमारे साइनस का कारक है,
कोल्ड और कफ का कारक है, हमारे माइंड को रूल करता है मून, इमोशन इश्यूज देता है, मेंटल डिजीज देता है, टीबी देता है, अस्थमा, ब्रीदिंग इश्यूज, हार्मोनल प्रॉब्लम, पीसीओडी, वाटर इरिटेशन, ये सब हमको मून देता है। साइटिका की बीमारी भी हमें साइटिकिस का भी बीमारी हमें मून देता है। मैम आगे, मंगल, मंगल हमें ब्लड रिलेटेड इश्यूज देता है, मसल्स की इश्यूज देता है, सर्जरी का कारक मंगल है, एक्सीडेंट का कारक मंगल है, एबॉर्शन का कारक मंगल है, हार्मोन्स का कारक मंगल है, पीसीओडी का कारक मंगल है, फिजिकल एनर्जी का कारक मंगल है, हमारे शरीर में वाइटलिटी का कारक मंगल है, हमारे फीवर का कारक भी मंगल है। जुपिटर हमारा ब्रीदिंग इश्यूज के कारक है, ऑक्सीजन का कारक है, ऑक्सीजन लेवल रिलेटेड इश्यूज जो भी आती है, ब्रीदिंग रिलेटेड इश्यूज जो भी आती है, वो सब ये सब जुपिटर देता है। लीवर फंक्शंस, अस्थमा, आपका थायराइड, डायबिटीज, फैट इन बॉडीज, आपका वजन बढ़ना, आपका डाइजेशन खराब हो जाना, ये सब जुपिटर के हाथ में, ये सब जुपिटर के कारक है। मैम आगे, वीनस, वीनस आपको चाइल्ड रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है, आपके स्पर्म्स रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है, आपके स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है। वीनस आपके पिंपल्स का कारक है, वीनस आपका सेक्स ऑर्गन का कारक है, आपके चिक का कारक है, आपके बालों का कारक है, आपके किडनी का कारक है, आपके यूट्रस का कारक है, आपके फिजिकल विटिलिटी का कारक भी वीनस है। सैटर्न, सूर्य, सॉरी सैटर्न, शनिदेव, शनि शनि जी जो है कारक है, वो लंबी डिजीज का कारक है, लंबी चलने वाली जो भी बीमारी है वो आपको सैटर्न देता है। कोई भी लंबी चलने वाली बीमारी, वो सब सैटर्न के हाथ में है। जितनी भी बीमारी लंबी चलती है, आपकी बॉडी प्रॉब्लम इन बॉडी फंक्शन जो लंबी चलती है, वो सब सैटर्न के हाथ में है। जैसे बोन्स प्रॉब्लम हो गई, जॉइंट प्रॉब्लम हो गई, यूरिक एसिड हो गया, कैल्शियम, अर्थराइज, स्पाइन, क्रॉनिक डिजीज, ये सारे सारे हमारे शनि जी के कारक है। मैम आगे, नेक्स्ट, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी आपके इंटेलिजेंट का कारक है, मेमोरी का कारक है, मेमोरी रिलेटेड इशू, स्किन का कोई इशू है, आपको स्टोन की प्रॉब्लम है, ब्रेन की प्रॉब्लम है, नर्व्स, ग्रास्पिंग पावर, कम्युनिकेशन, स्पीच रिलेटेड इशू, ये सब आपके मर्क्यूरी के हाथ में है। मर्क्यूरी किसके साथ बैठता है तो बच्चा तुतलाता है, बच्चा हकलाता है, बच्चा बोलता नहीं है, ये सब आपको मर्क्यूरी बताएगा। अगर आपकी कुंडली में मर्क्यूरी अच्छा है तो बच्चा बहुत अच्छी स्पीच भी देता होगा। मर्क्यूरी अगर केतु के साथ बैठ जाए तो बच्चा तुतलाता भी होगा, हकलाता भी होगा। राहु जी, राहु महाराज, राहु महाराज हमारे डिप्रेशन का कारक है, हमारे एलर्जी का कारक है, स्लीपिंग डिसऑर्डर का कारक है, ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम का कारक है, आपकी एसटीडी का कारक है, आपके एडिक्शन का कारक है, अनडायग्नोस डिजीज जो भी होता है ये आपका राहु जी देते हैं। अब केतु, नेक्स्ट, केतु आपके जितने भी यूरिन रिलेटेड आपके ब्लॉकेज, कोमा, ब्रेन ब्रेन हेमरेज, आपके फीट के डिजीज, कट, वुंड, ये सब आपके केतु केतु महाराज आपको देते हैं। नेक्स्ट मैम, यस, अब हम हमारे आज के टॉपिक में आएंगे कि आज हम क्या पढ़ने वाले थे। आज हम पढ़ने वाले थे डाइजेशन प्रॉब्लम, गैस एंड कॉन्स्टिपेशन। इसके लिए आपको क्या क्या देखना पड़ेगा, आपका सेकेंड हाउस। सेकेंड हाउस क्या है, आपकी फूड हैबिट। फिर हम फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस को चेक करेंगे। फिफ्थ हाउस आपकी अपर बेली है और फिफ्थ हाउस आपकी अपर बेली है और सिक्स्थ हाउस आपकी लोअर बेली है। एट्थ हाउस आपका टॉयलेट दिखाता है, एट्थ हाउस एक्सक्रीशन है, आप जो सुबह मल मूत्र आपकी गंध आप जो निकालते हैं वो आपका एट्थ हाउस दिखाता है। कारक जुपिटर है, जुपिटर इंडिकेट आपकी बड़ी आते, और सूर्य इंडिकेट आपकी जठा अग्नि, सैटर्न इंडिकेट टॉयलेट, या जो हम सुबह उठकर आपका मल मूत्र जो निकालते हैं वो सैटर्न है, और सैटर्न कारक है बीमारी का। ठीक है, अगर D1 चार्ट में आपको प्रॉमिस दिखता है तो वो फिजिकल लेवल बीमारी है, आएगी, दवाई लेंगे और चली जाएगी। पर अगर वो D9 में प्रॉमिस हो रहा है तो वो सोल लेवल है, वो बीमारी लंबी चलने वाली बीमारी होती है। तो आज हम D1 भी पढ़ेंगे और D9 भी पढ़ेंगे कि वो बीमारी हमें दवाई के बाद चली जाएगी कि वो बीमारी लंबे टाइम तक ही चलेगी। ठीक है, ये हम D9 से भी देखेंगे। मैम नेक्स्ट, गैस एंड कॉन्स्टिपेशन।
हमने क्या बताया, एरीज साइन। एरीज साइन किसकी है, सैटर्न और राहु, ठीक है। और हमें क्या देखना है, एरीज साइन। तो एरीज साइन कौन सी हो गई, 3, 7, 11, 3, 7, 11। 3 नंबर साइन हमारी जेमिनी है, 7 हमारी लिब्रा है, और 11 हमारी एक्वेरियस है। ये तीनों वायु तत्व की राशियां हैं, एरीज साइन है। प्लेनेट कौन से हो गए हमारे, सैटर्न और राहु, 5th हाउस और 6th हाउस, ठीक है। और रोल ऑफ सैटर्न, और चेक हम चेक करेंगे हमारे 8th हाउस, 8 लॉर्ड को, एफ्लिक्शन सन को, जुपिटर को और सैटर्न को होनी चाहिए। तो हमें ये सब दिख जाता है, क्योंकि 5th हाउस एंड 5th लॉर्ड, 6th हाउस 6th लॉर्ड, कारक सूर्य, जुपिटर और सैटर्न। सूर्य इंडिकेट जटाग्नि, जुपिटर इंडिकेट लार्ज इंस्टेंट, छोटी और बड़ी आते, सैटर्न इंडिकेट आपके मोशंस को। अगर सैटर्न जो है वो जो है खाना वेस्ट है और हमने उसे अपनी बॉडी से निकाला नहीं, तो उसका कारक सैटर्न है। अगर आपका सूर्य खराब है तो आपकी अग्नि खराब है। अगर आपका जुपिटर खराब है, एफ्लिक्शन में है, तो वो आपकी आपकी आंतों का कारण है, आपकी आंत काम नहीं कर रही, मूवमेंट नहीं कर रही है। अगर आपका सैटर्न खराब है तो आपने खाना तो खाया, खाना पच भी गया, लेकिन आपका मोशन ही नहीं आ रहा है, आपकी मोशन, वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो बाहर नहीं निकल पा रहे, तो आपको डाइजेशन का प्रॉब्लम है। तो प्लेनेट हम लेंगे सैटर्न एंड राहु, वायु ग्रह के प्लेनेट लेंगे, राशि लेंगे 3, 7, 11, जो हमारे 5th हाउस या 6th हाउस में आना चाहिए। और हमारे 5th हाउस और 6th हाउस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 5th हाउस हमारी अपर वैली है और 6th हाउस हमारी लोअर वैली है, ठीक है मैम। नेक्स्ट, अब देखिए, आपको इस चार्ट से मैं आपको पूरा समझाऊंगी, एक नहीं, दो नहीं, 3 3 चार्ट लेकर आए हैं हम, ताकि आपको 3 चार्ट में मैं आपको क्लियर करूं। मैंने क्या कहा, सबसे पहले हम 5th हाउस और 6th हाउस देखेंगे। क्यों, 5th हाउस हमारी अपर वैली है और 6th हाउस हमारी लोअर वैली है, ठीक है। अब मैंने क्या, हम 3, 7, 11 देखेंगे। और राहु और शनि, देखिए इनके 5th हाउस में राहु बैठे दिख रहा है, और 6th हाउस में हमारी एक वायु तत्व की राशि है, प्लेनेट भले नहीं बैठा है। अब 6th हाउस का जो प्लेनेट है मरकरी, वो कहां जाकर बैठा है, आप देखिए 10th हाउस में सैटर्न के साथ बैठा है, और सूर्य ने अस्त कर दिया। तो सैटर्न हमारा एक और वायु तत्व का ग्रह है, राइट। तो 5th हाउस में, 5 नंबर हाउस में राहु बैठा हुआ है, एक वायु तत्व का ग्रह मिल गया। फिर 6th हाउस में एक वायु तत्व की राशि है, उसका लॉर्ड 10वें घर पे बैठा है, दिख रहा है आप लोगों को, ये दिख रहा है 10वें घर पे बैठा है। और किसके साथ बैठा है, सैटर्न के साथ बैठा है, दूसरे वायु तत्व के प्लेनेट के साथ बैठा है, और सूर्य ने उसको अस्त कर दिया। और मैंने अभी अभी बताया था, मरकरी एक छोटा बच्चा है, जिसके साथ बैठ जाए उसके उसके उसकी ही वो ले लेता है। तो ये दोनों घर अफ्लिक्शन में आ गए। अब हमारा रूल क्या था, कि यही प्लेनेट अगर हमारे D9 चार्ट में भी सेम आएंगे, तो आपको लंबी चलेगी ये बीमारी। तो आपने देख लिया, ये 5th हाउस में कौन से नंबर की राशि है, 2 नंबर की राशि, इसका लॉर्ड कौन है, वीनस। अब हम D9 में देखेंगे राहु कहां बैठा है, आप देखिए राहु कहां बैठा है, 10th हाउस में बैठा है, मून के साथ बैठा है, दिख रहा है आप लोगों को, मेरा कर्सर हिल रहा है निधि मैम, हाँ। तो ये 10th हाउस में D9, ये हमारा D9 चार्ट है, यहां राहु बैठा हुआ है। अब हम उससे 4th हाउस या 5th हाउस आगे जाकर देखेंगे। तो राहु यहाँ से जहां करूँ, क्या है, यहाँ से करूँ ना, राहु वाले यस घर से करूँ। यस यस, यहां से हम 4th हाउस आगे जाएंगे, या 5th हाउस अगर हमको वीनस की राशि मिलती है। आप काउंट करो मैम, यहाँ से 1, यस यस, 1, 2, 3, 4। देखो 4th हाउस में हमको वीनस की दूसरी राशि मिल गई, 2 नंबर राशि वीनस की है, मतलब ये बीमारी लंबी चलने वाली बीमारी है। ये आपका 1 2 विजिट डॉक्टर के पास जाने से ठीक नहीं होगा, ये आपकी लंबी चलने वाली, आपको बहुत भयंकर तरीके से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है। जहां राहु और सैटर्न बैठ गए 5th और 6th हाउस में, तो आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आएगी। और आप यहां ये भी देखिए, 2nd हाउस में भी देखिए, जो हम फूड खाते हैं वहां भी 11 नंबर राशि है, सैटर्न की राशि है, 2 नंबर हाउस में भी सैटर्न की राशि है। और फिर 5th और 6th अगर देखते हैं, मैंने बताया 2nd हाउस फूड हैबिट है हमारी, अब वो फूड हैबिट मैं क्लास में डिटेल में बताऊंगी कि फूड हैबिट क्या होती है। फिर 5th और 6th हाउस अपर वैली लोअर वैली, अब वहां वायु तत्व के ग्रह बैठ गए एक। फिर 6th हाउस का जो लॉर्ड है मरकरी, वो बैठ गया 10वें घर पे, और वो किसके साथ बैठा है, शनि के साथ बैठा है, सूर्य ने उसको अस्त कर दिया, ठीक है।
अब ये तो दोनों हाउस खराब हो गए, मतलब इसको बहुत अच्छी तरह से कॉन्स्टिपेशन, गैस की प्रॉब्लम है। अब हम D9 में प्रॉमिस देखने जा रहे हैं, क्या ये लंबी चलने वाली है? तो जहां भी राहु बैठा है उससे फोर्थ हाउस या फिफ्थ हाउस, उससे आगे हम नहीं जाएंगे। तो फोर्थ हाउस देखिए, अगर हम चलते हैं तो 2 नंबर की राशि आ रही है, जो वीनस की राशि है। आ गई वही साइन जहां राहु बैठा है, 2 नंबर, सेम साइन आ गई। तो ये बीमारी लंबी चलने वाली है। मैम नेक्स्ट देखिए, ये दूसरा चार्ट है हमारा। चार्ट आपका ये भी कॉन्स्टिपेशन का है। अब यहां भी हम वही रूल फॉलो करेंगे। पहले हम देखेंगे फोर्थ हाउस और फिफ्थ हाउस, सॉरी फिफ्थ हाउस और सिक्स्थ हाउस। तो फिफ्थ हाउस में आप ये देखिए, फिफ्थ हाउस में 1 नंबर की राशि है, ठीक है, तो यहां कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हम सिक्स्थ हाउस में जा रहे हैं नीचे। सिक्स्थ हाउस में दोनों वायु तत्व के ग्रह बैठे हैं, सैटर्न भी और राहु भी। साथ में मरकरी बैठ गया। तो मैंने क्या कहा, मरकरी एक छोटा बच्चा है, जिसके साथ बैठ जाएगा वो तत्व ले लेगा। तो उसने वायु तत्व ले लिया, तो ये तीनों ग्रह वायु तत्व के बन गए। अब इसमें एक अच्छी बात आप देखिए, सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड कौन बनता है? वीनस। आप देखिए वो आपके 8th हाउस में बैठ गया। देखिए, अब उसने 8th हाउस को भी एक्टिवेट कर दिया। 8th हाउस का लॉर्ड कौन बन रहा है? मून। वो आपके 12वें घर पे बैठ गया, वो भी केतु के साथ बैठ गया। तो इस कुंडली के, इस इंसान के 6, 8, 12 तीनों हाउस एक्टिवेट हो गए, कहीं ना कहीं हो गए। हो गए तीनों हाउस एक्टिवेट, 6, 8, 12 तीनों हाउस एक्टिवेट हो गए। अब हम ये देखेंगे, राहु, यहाँ राहु और शनि जी कहाँ बैठे? 2 नंबर राशि में। अब हम यहाँ राहु को पकड़ेंगे। ये D9 चार्ट में लगन में बैठा है राहु। अब हम यहां से भी फोर्थ हाउस या फिफ्थ हाउस में देखेंगे, वीनस की राशि आ रही है क्या। देखिए 1, 2, 3, 4 आ गया। 7 नंबर राशि तुला राशि, जिसका लॉर्ड वीनस है। तो ये भी चार्ट प्रॉमिस कर रहा है कि ये लंबी चलने वाली बीमारी है, चलेगी चलेगी। अब आप ये देखिए, इसके सेकंड हाउस में भी देखिए 10 नंबर राशि है, इसका भी सैटर्न आ गया सेकंड हाउस में वापस। तो ये भी बीमारी लंबे चलने वाली है, राइट। अब हम तीसरे चार्ट में जाएंगे। ये आपका तीसरा चार्ट है, सेम प्रॉब्लम। हम फिफ्थ हाउस में देखेंगे, अरे इनके फिफ्थ हाउस में राहु बैठा है, इनके सिक्स्थ हाउस में सैटर्न बैठा है, दोनों वायु तत्व के प्लेनेट यहां बैठे हुए, ठीक है। अब हम, ये 9 नंबर की राशि है। अब हम D9 में देखेंगे, लगन में बैठा है राहु। नहीं, सॉरी, राहु कहाँ बैठा है? राहु बैठा है यहाँ पर 5 नंबर राशि में। अब यहां से हम चौथा घर या पांचवा घर जाकर देखेंगे, क्या जुपिटर की राशि आ रही है? 1, 2, 3, 4, 5। ना फोर्थ हाउस में जुपिटर की राशि है, ना फिफ्थ हाउस में जुपिटर की राशि है। अगर हम सैटर्न पकड़े, सैटर्न से फोर्थ और फिफ्थ पकड़े, तो हम सैटर्न कहाँ बैठा है? सैटर्न इसका देखो 7 नंबर राशि में बैठा है, 7th हाउस में बैठा है, 3 नंबर राशि में। यहां से हम फोर्थ और फिफ्थ चलकर देखेंगे, 1, 2, 3, 4 और 5। ना जुपिटर की राशि आ रही है, ना सैटर्न की राशि आ रही है। तो इनकी ये बीमारी लंबी नहीं चलेगी। इनकी डॉक्टर की विजिट से, दवाई से इनकी बीमारी ठीक हो जाएगी। ये डॉक्टर के पास जाएंगे, कुछ दवाइयां दे देंगे डॉक्टर, 1-2 विजिट में इनकी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो आपका D9 आपको प्रॉमिस करता है कि आपकी बीमारी लंबी चलेगी, कि आपकी बीमारी डॉक्टर की विजिट से ठीक हो जाए। ये था आज हमारा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। यहां तक कि अगर आपको समझ में आए या कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। मैम ये किसी को शेयरिंग अगर बंद नहीं करो, थोड़ी समझा। देर शेयरिंग बंद करो। और एक बार आप कोर्स के बारे में प्लीज दोबारा बताएंगे मैम, प्लीज इनको। यस मैम। पीडीएफ खोल दो, वो वाला पीडीएफ खोल दो कोर्स वाला। यस यस यस। ठीक है मैम। मैम आप उतनी देर बताएं इनको जरा, मैं शेयर कर देती हूँ पीडीएफ। ओके सॉरी, ये मैंने वापस वो कर दिया आपका। थैंक यू मैम। मैम एक मिनट, सॉरी मैंने पीडीएफ गलती से वापस नहीं वो। कोई बात नहीं, हाँ जी मैम, वो वही सब फर्स्ट वाला ही था ना, वो जो पिक्चर उसमें आ रहा था क्या, जो हमने पिछली बार किया था। एक मिनट मैं पिक्चर खोलती हूँ, आप उतनी देर बता दीजिए मैम इनको, मैं यस। पिक्चर हमारा लगा देती ये कोर्स है, फ्राइडे से स्टार्ट हो रहा है। ये 1 महीने का कोर्स है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। हम डिटेल में पढ़ाएंगे, मंडे, वेनसडे, फ्राइडे, हफ्ते में 3 दिन। और इसके एनर्जी एक्सचेंज है 3300। आपको PDF मिलेगा, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, और आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। हूँ। और तीनों चीज आज आपको मैम जो, मिलेगी। हाँ आज मैम जो शेयर कर रहे हैं इसको प्लीज अभी आप ध्यान तक से सुनिए, क्योंकि इसका रिकॉर्डिंग शायद से आपको नहीं मिलेगा। मैम आया पिक्चर पूरा?
हाँ, ये 1 मंथ का हमारा कोर्स है। इसमें आपको आईएसओ का ई सर्टिफिकेट मिलेगा। और ये हफ्ते में 3 दिन कोर्स चलेगा, मंडे वेनसडे फ्राइडे। हर दिन शाम को, सॉरी हर दिन नहीं, मंडे वेनसडे फ्राइडे शाम को 6 बजे क्लास चलेंगे। हमारी एनर्जी एक्सचेंज है 3300। आपको पीडीएफ मिलेगा, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, आपको ई सर्टिफिकेट मिलेगा। और आपकी रिकॉर्डिंग 8 मंथ के लिए रहेगी। पीडीएफ रिकॉर्डिंग आपको 8 महीने के लिए मिलेगा। और आपको जिसको भी एनरोल कराना है, ये नंबर है सामने, 917065015333। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑफिस में हमारी, ये ऑफिस नंबर है हमारा, हमारे ऑफिस में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी विथ रेमेडी मिलेगी। कौन से मंत्र जाप करने हैं, किस तरह हील हो सकती है, किस तरह हम अपनी लाइफ को सात्विक बनाकर, सात्विक खाना बनाकर अपनी लाइफ को, अगर हमारे भाग्य में भी लिखा है कोई बीमारी, तो हम इतनी बीमारी को छोटा भी कर सकते हैं। देखो, जो लिखा है वो तो लिखा है, वो तो नहीं जाएगा, वो तो आना है वो आएगा। पर हम कुछ कर कर अपनी बड़ी बीमारी को छोटी बीमारी में कर सकते हैं। हमारा बड़ा एक्सीडेंट हो रहा है तो शायद हम बाथरूम में गिर जाए, बस छोटा सा कर ले। पर गिरना तो लिखा था, एक्सीडेंट तो लिखा था। पर हम शायद पानी में गिरकर स्लिप हो जाए और छोटे से गिर कर बच जाए। तो और आपको कौन कौन से ऐसे योग है, ये सब हम डिटेल में क्लास में पढ़ेंगे। जिस तरह मैंने आपको 3 3 कुंडलियां दिखाकर समझाई है, वैसे हम हर दिन हर क्लास में हर चीज पढ़ाने के बाद, हर टॉपिक को पढ़ाने के बाद, हर कुंडली को एनालाइज करते हैं, बताते हैं कि कैसे योग बनते हैं आपकी कुंडली में, और क्या वो प्रॉमिस है क्या नहीं है, और बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा। यस मैम मैम, अभी डाउट्स क्लियर होते हैं। पीपीटी खोलना है या कुछ करना है अभी? आज का हो गया हमारा टॉपिक। यस 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 मैम, कोई क्वेश्चन है बच्चों को हाँ, पूछना है तो अभी पूछ सकते वही करने लगी हूँ। अभी जिसका भी किसी का क्वेश्चन है प्लीज अपना हैंड रेज कीजिएगा, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। आप अपने क्वेश्चन जिसके भी हैं हैंड रेज कीजिए प्लीज। हाँ जी नेहा जी, अनम्यूट कीजिए नेहा जी। हेलो, नमस्ते मैम। हैं। जय श्री राम मैम। मैम, मुझे ये पता नहीं लगा कि एस्ट्रोलॉजी में हम देखते कैसे हैं ये। हमारे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से नंबर्स को देखते हैं या कैसे? मेरे को चार्ट देखना नहीं समझ में आया। जैसे आप कहें ना, फर्स्ट हाउस सेकंड हाउस, तो हम कैसे देखेंगे उसको? मैं वापस मैम वो बना। हम क्लास में बताएंगे मैम, अब वो किरण मैम आपको बेसिक से पूरा चार्ट बनाना सिखाएंगे क्लास में आपको। अभी आज का जो मैम ने टॉपिक दिया उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछ लीजिए, चार्ट बनाना मैम आपको क्लास में सिखाएंगे, है ना किरण मैम? यस यस, पूरा डिटेल में मैम, पूरा डिटेल, बेसिक से स्टार्ट होगा। आपकी एबीसीडी से स्टार्ट होगा, कुंडली कैसे बनाते हैं, कैसे बनती है, कैसे बनाया जाता है, कैसे प्रिडिक्शन करते हैं, सब तो कुछ। इसमें मैम हम अपने नंबर्स को कैसे चेक करेंगे कि हमारा शनि है या राहु है या वो हमारा तो कौन मैम सा नंबर? जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तभी समझेंगे ना। अच्छा। हम और क्लास में पढ़ेंगे। नेहा मैम आपको कुंडली बनानी सिखाएंगे, कुंडली ऑटोमेटिकली आ जाती है, आपके नंबर्स अपने आप लिखे आएंगे, कौन सा घर यस, कहाँ राशि कहाँ बैठी है। तो मैम ये आपके, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब यस से आपकी देखते बर्थ डेट से। हैं? अच्छा, ठीक है। थैंक यू मैम। वेलकम। थैंक यू मैम। ध्रुति मैम अनम्यूट कीजिए, ध्रुति मैम। हाँ जी ध्रुति मैम अनम्यूट कीजिए। हाँ जी 1 मिनट। हाँ जी। हेलो मैम। जय श्री राम मैम। मैम मुझे एस्ट्रो जय श्री राम। हेलो मैम, मुझे एस्ट्रोलॉजी नहीं आ रही, मैं अभी इनरोल करने वाली हूँ। तो मुझे ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में मतलब पता चल जाएगा क्या? यस, क्योंकि मैं बेसिक से पढ़ाने वाली हूँ मैम। जो मुझे जीरो से है मतलब। यस यस, 100%। न्यूमरोलॉजी आती है, वास्तु तज्ञ हूँ, रेकी हीलर हूँ, पर एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है। मैं आपको सिखा दूंगी। हाँ ठीक है, इसीलिए मैं पूछ रही। ठीक है, बिल्कुल ठीक। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू। वेलकम। सुनीता मैम अनम्यूट बहुत कीजिए। अच्छा था क्लास आपका। थैंक यू मैम, थैंक सुनीता मैम अनम्यूट कीजिए, सुनीता मैम। नमस्ते मैम, जय श्री यू। नमस्ते। राम। जय श्री राम मैम, जय मैम श्री वीडियो ऑन कर लीजिए सुनीता मैम मैम, प्लीज। क्या हमारी कुंडलियों पे भी वहां पे मतलब ट्रायल होगा, या कोई आपकी ही कुंडली रहेगी मैम? मैम, क्योंकि हमारे क्लास में कम से कम बहुत बच्चे होते हैं, तो हम हर एक की कुंडली से एनालाइज नहीं कर सकते ना। अगर मैं आपकी कुंडली लूंगी तो दूसरा बच्चा बोलेगा मेरी भी लो। तो वो क्लास तो 3 3 4 4 5 5 घंटे की चलेगी, तो आप लोग को चलेगा अगर मैं तो चार फिर घंटा जैसा, क्लास लूंगी? नहीं जैसा फिर, या तो फिर आप हमारे कुंडलियों पे होमवर्क दोगे क्या, कि जैसा आपकी कुंडली में क्या योग है वो जो हम जो मैं ऐसे हम मैं सीख पाएंगे? जो मैं पढ़ाऊंगी, जो मैं आपको योग बताऊंगी, जो मैं डिटेल करवाऊंगी, वो तो आपके पास जो चार्ट होंगे या आपके जो क्लाइंट के चार्ट होंगे आपको लगाना ही पड़ेगा ना मैम। और इसमें मतलब पूरा 16 कुंडलियों पे भी होगा, या सिर्फ मतलब
अपना D1 D9 और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी रहेगा मैम? हाँ मैम, D1 और D9। ओके, और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी? हाँ, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी हम D1 से ही देखते हैं, हमारे योग है, प्रॉमिस हमारा D9 बताता है। ओके, और जो बाकी की जो कुंडलियां रहती, 16 कुंडलियां, मैम वो षोडश वर्ग? मेडिकल के लिए काम नहीं आती ना, क्योंकि आपके योग, आपकी प्रॉमिस तो आपका D1 बता दे रहा है, तो हम उसको प्रॉमिस देखेंगे ओके कि लंबी चलेगी कि छोटी चलेगी, वो आपको D9 बता देगा। तो ओके वर्ग ओके वर्ग मैम। कुंडली का खोलने का कोई मतलब नहीं। अगर हम D4 खोलते तो आपको घर लेना है कि नहीं लेना है। D7 हम खोलते कि आपको बच्चे कैसे होंगे। D10 हम हमारे करियर के लिए खोलते हैं। तो हेल्थ के लिए तो ऐसी कोई कुंडली नहीं है ना मैम, सिर्फ D1 है नहीं, और D। ओनली सिर्फ ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का ही है ये हाँ पार्ट? हाँ जी जी, ये 1 महीने में आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी ही कर सकते हैं मैम। ओके, जी जी, तो ये आप लोगों कब को। तक एनरोल करना रहेगा? मैम फ्राइडे को हमारा क्लास स्टार्ट हो जाएगा, आज ट्यूसडे है, फ्राइडे से क्लास स्टार्ट हो जाएगा। आपको 12 क्लास ये ओके मिलेगी, और 2 से 3 क्लास आपको शुरू में बेसिक के लिए मिलेगी, जो हम उसको काउंट नहीं करते 12 क्लास में, तो आप लोगों को 15 क्लास मिलेगी कम से कम। इसमें परफेक्ट हो जाएंगे? यस यस, 3 क्लास पहले मैं बेसिक पढ़ा दूंगी, आपको बेसिक आ जाएगा, फिर आपको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छे से आ जाएगी मैम। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम मैम। हाँ जी स्वीटी मैम, पूछिए आप प्लीज। हेलो मैम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, जय श्री राम मैम। जय श्री राम मैम। मैम मुझे ये पूछना था कि प्रैक्टिस हमें प्रॉपर मिलेगी? सॉरी मैम। प्रैक्टिस हमें प्रॉपर मिलेगी? यस मैम, आप यहाँ क्लास में आए, हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जिससे आप पूछ सकते हैं। मैम स्वीटी मैम, अगर हमें बाद में अगर डाउट रहा कुछ, तो उसके लिए हम कैसे करेंगे? जैसे आफ्टर 1 मंथ अगर कुछ डाउट आता है या कुछ रह जाता है या कुछ ऐसी चीज कि हम कर रहे हैं को डाउट आ गया, तो उसको कैसे क्लियर करेंगे? आ, एक क्लास हम मैं सुरभि मैम से पूछूंगी, और एक हम 12 क्लास, तो उसमें मैं आपको पूरे डाउट क्लियर कर दूंगी पूरे। ठीक है, सारे डाउट क्लियर बिना तो हमारा क्लास कभी एंड नहीं होता, कि हम कोई एंड करेंगे सारे क्लास। अगर कोई डाउट आता है तो मैम आपको शायद एक क्लास प्रोवाइड करवा दे। और मैम इसके अगर अलावा आपसे ये स्वीटी मैम, कंप्लीट। इसके अलावा स्वीटी मैम, आपके अगर कोर्स खत्म भी हो गया है, अगर हमारा ग्रुप क्लोज भी हो जाता है, तो आपके पास जो ऑफिस का नंबर है ना, आप उनके पास मैसेज छोड़ सकते हो। वो मैसेज हमारे पास आता है, जैसे मेरे भी जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको आज भी कोई डाउट होता है तो मैसेज ऑफिस में आ जाता है और वो मेरे पास आता है, हम लोग उसका रिप्लाई दे देते हैं। तो आप इस मामले में निश्चिंत रहिए, अगर आपको किरण मैम का कोर्स खत्म होने के बाद भी कोई क्वेश्चन, कोई डाउट होगा, तो आपका डाउट किरण मैम तक चला जाएगा और आपको आंसर भी मिल जाएगा, इन केस काफी टाइम बाद अगर आपका आता है तो। अदरवाइज मैम क्लास में तो सारे डाउट्स बहुत आराम से क्लियर करते हैं। मैम की क्लासेस बहुत लंबी खिंचती है क्योंकि बच्चे ज्यादा पूछते हैं, मैम भी अपनी तरफ से तसल्ली करा के बहुत कुछ देती है मैम। चलिए ठीक है, और अगर इसके साथ साथ पूरा कंप्लीट करना हो तो? तो मैम के और भी कोर्सेज हैं इनके, तो वो आप मैम के देख लीजिएगा, सुरभि मैम से ऑफिस में पूछ लीजिए। मैम के, किरण मैम के ऑलरेडी काफी कोर्सेज हैं एस्ट्रोलॉजी के, और आगे आने वाले तो आपको पता चले जाएंगे, जो हो चुके हैं वो आप मैम से ले सकते हैं ऑफिस में से रिकॉर्डिंग्स। चलिए ठीक है। हाँ जी, ओके, थैंक यू थैंक स्वीति यू। मैम, थैंक यू। हाँ जी मोहिनी मैम, अनम्यूट कीजिए। अच्छा मैम, किसी ने पूछा है कि कैन यू प्रिडिक्ट कैंसर, श्याम जी ने पूछा है। यस मैम, बिल्कुल पढ़ाएंगे हम कैंसर। न वो बोले प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं ना प्रिडिक्ट? यस यस, आप जब कुंडली, मैं आपको 3 3 4 4 लाइव कुंडली लाकर दिखाऊंगी। ठीक है, ये श्याम सर जी ने पूछा था, उनका आंसर आ गया। यस यस, कोई भी है, जितनी क्रॉनिक डिजीज है, मैं आपको कुंडलियां लाकर लाइव चार्ट दिखाऊंगी, उस लाइव चार्ट में आप देखोगे। और आपके पास जो कोई लाइव चार्ट आता है वो आप उसके डिकोड करो, आपको अपने आप दिख जाएगा। ठीक है बिना मोहिनी कोई मैम, चार्ट के मैं आपको कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगी। ठीक है मोहिनी थैंक। मैम, आप पूछिए। या थैंक यू हेलो श्याम मैम, सर। नमस्ते। नमस्ते। अ, मैम मुझे ये जानना था, अगर जिस हाउसेस में कोई राशि नहीं बैठी तो हम उस हाउस के लॉर्ड की, मतलब राशि के लॉर्ड लेंगे? मैम कोई भी हाउस में राशि रहती है पर लॉर्ड नहीं बैठे होते। हाँ सॉरी सॉरी, लॉर्ड नहीं बैठे रहते। आई एम सॉरी। अगर कोई प्लैनेट्स वहां पे नहीं है तो हम उस हाउस के मतलब राशि के लॉर्ड्स लेंगे देखने के या लिए, उस राइट? वो राशि का लॉर्ड कहाँ जाकर बैठ गया, कहीं 6 8 12 में तो नहीं बैठ गया, हाँ। कोई अच्छे ओके। ग्रह के साथ तो नहीं बैठा है, कोई आपके लगन के लॉर्ड के साथ तो नहीं बैठा है, कोई योग तो नहीं बना रहा है अच्छा वाला। और यहाँ पे दृष्टि नहीं देखेंगे हम? हाँ मैम, क्यों नहीं देखेंगे, ओके। देखेंगे ना, बिल्कुल देखेंगे। अच्छा। और मैम जस्ट एक बात, अगर सपोज कोई योग बन रहा है तो क्या ऐसे होता है कि बिल्कुल वो चीज को हम सॉल्व ही नहीं कर सकते? मैं ये नहीं कहूंगी कि कंप्लीटली सॉल्व होगा, बट कुछ हद तक हम उसका सोल्यूशन तो निकाल ही सकते हैं ना? यस यस, ऑफ कोर्स 100%।
ओके, थैंक यू मैम। ये वेलकम। एस्ट्रो विजय लक्ष्मी मैम, मैम विजय लक्ष्मी मैम है सर, जो भी अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाँ जी, सॉरी, अनम्यूट कीजिए दोबारा। हाँ जी, हाँ कैमरा ऑन कर लीजिए। हाँ जी, विजय जी कैमरा ऑन कर लीजिए, पूछिए अपना एक मिनट। क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन पूछिए। अच्छा मैम, एक मीनवाइल ये सुनीता मैम, स्वीटी मैम ने क्वेश्चन पूछा था, एक्सीडेंट और थ्योरी लिखा है कि इसके बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं? तो एक्सीडेंट तो बताए, मेडिकल है तो एक्सीडेंट प्रिडिक्ट हो जाएगा मैम। यस मैम। अच्छा जी, और ये एक सर ने किसी ने पूछा है कि कार्मिक डिजीजेस रहते हैं क्या लोगों का, उसका सोल्यूशन भी होता है क्या मैम? मैम वो तो आपको नक्षत्र के हिसाब से आएगा, कार्मिक नहीं। आपके आपके जितने डिजीज है वो आपको दिख जाएंगे। कार्मिक डिजीज आपको नक्षत्र से पता चलता है, इससे नहीं पता चलता। आई होप प्रतीक सर आप हैं क्लास में, आपको आंसर दे दिया मैम ने। हाँ जी विजय मैम, पूछिए क्वेश्चन अपना प्लीज आप। हाँ मैम, जय श्री राम। जय श्री राम मैम। मैम एक कुंडली है जिसमें मेरे सेकंड हाउस में सूर्य बैठे हैं नीच के, और शनि है तुला राशि में। मतलब सेकंड हाउस में चार ग्रह हैं, सूर्य शनि शुक्र और गुरु। और D9 में फिफ्थ हाउस में केतु बैठे हैं। तो क्या ये जो आपने अभी बताया वो उससे मैच करता है क्या? उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम मतलब हमेशा रहती है, तो क्या ये लंबी बीमारी देंगे कुछ ऐसा? मैम इस तरह चार्ट नहीं डिकोड कर सकते, चार्ट सामने होने चाहिए दोनों, D1 D9, तो मैं डिकोड कर सकती हूँ। फिफ्थ और हाउस देखना मैम, पड़ेगा, सिक्स्थ हाउस देखना पड़ेगा, कौन से ग्रह बैठे हैं, कहाँ दृष्टि मार रहे हैं, फिर D9 में कहाँ बैठे हैं, किसके आगे चलकर बैठे हैं, क्या वो उसके चार घर आगे चले कि नहीं, फिर पांच घर आगे चले कि नहीं, वो सब डिकोड करना पड़ेगा। और एसिडिटी की तो हम अलग बात करेंगे। एसिडिटी हम फोर्थ हाउस और फिफ्थ हाउस और सिक्स हाउस से नहीं देखेंगे। पेट में एसिडिटी सेकेंड हाउस होती है, में फोर्थ हाउस फिफ्थ नहीं, हाउस आप एसिडिटी का नहीं है। सेकेंड हाउस में आपने फूड हैबिट का बताया कि शनि अगर वहां पे है तो वो प्रॉब्लम होती है। ना तो ना, उनके वो तो गैस के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए, एसिडिटी के लिए नहीं कहा मैम। आज तो सिर्फ हमारा गैस और कॉन्स्टिपेशन था। ये तो कहा मैंने आपको पढ़ाते समय, जब हम सेकेंड हाउस की बात डिटेल में करेंगे क्लास में, सारे ग्रह बिठाकर बताऊंगी। वीनस बैठा है तो क्या पसंद है, राहु बैठा है तो क्या पसंद है, आप जंक फूड खाना बहुत पसंद करते हो, सूर्य बैठा है तो तीखा खाना पसंद करते हो, मंगल बैठा है तो नॉनवेज खाना पसंद करते हो। ये तो डिटेल में बात होगी, ये वन लाइन में कोई आंसर नहीं देगा मैम। अगर मैं नहीं हवा नहीं, में वन बात लाइन कर का लूं तो नहीं था। गलत हो जाएगा। नहीं नहीं मैम, बिल्कुल नहीं। मैंने मतलब मुझे ये था कि शनि अगर अपनी उच्च की राशि में बैठे हैं, जैसे तुला में शनि उच्च के हो गए, तो यस। क्या मतलब वो वैसी प्रॉब्लम बड़ी, मतलब कोई ऐसी सेकंड हाउस में शनि है तो कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं हो ना सकती ना, ना ना, वो कॉन्ट्रीब्यूशन की बंदा, कोई ऐसी जो प्रॉब्लम? भी बंदा होगा आपका नेटिव होगा, वो बहुत धीरे हम्म। धीरे खाना खाता होगा, बहुत स्लो स्लो खाता होगा। ओके मैम। थैंक यू विजय ठीक है। मैम, थैंक यू। हाँ जी रश्मि जी, आप अनम्यूट कीजिए। आई एम सॉरी, यस, राधे राधे गौरी मैम मैम। अच्छा राधे चलो राधे, ठीक। जय श्री हाँ जी मैम, मैं ये कह रही थी कि जैसे ये मतलब आप जैसे D1 चार्ट तो बताएंगे, तो D9 चार्ट भी आप बनाना बताएंगे मैम? राम। बना बनाया आता है मैं एस्ट्रोसेज में। अच्छा, बना बनाया आता है। यस ओके यस, मैम, क्योंकि मैंने पूरा सोचा कि सिखा दो दूंगी मैं। चार्ट हमें सीखने होंगे क्या। हाँ हाँ नहीं, जी, 2 मिनट क्योंकि का मैम चार्ट। मुझे खुद को ही ना बहुत ज्यादा एसिडिटी और मतलब स्किन प्रॉब्लम, ये पूरी स्किन काली पड़ गई है, तो मतलब मुझे अपने ही, मैंने बहुत दवाइयां वगैरह की है, तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि मैं खुद से अगर पूजा पाठ से कुछ कर पाऊँ तो मैम ऐसा है मतलब हो जाएगा कुछ यस यस इसमें मैम, मैम? यस यस। आपका D1 चार्ट, D9 चार्ट सब बना बनाया, सिर्फ हमको अपने बर्थडे डालना है और बनकर आ जाता है, मैं क्लास में सिखा दूंगी। तो मैम वैसे सीख तो जाएंगे ना हम जैसे, क्योंकि वैसे हमें कुछ आता नहीं है इतना, मतलब मैं बिल्कुल, मैं अपना तो ही इलाज कर पाऊँ, क्योंकि मैंने अपनी स्किन के लिए बहुत पूरी काली पड़ गई है, बहुत ज्यादा, मतलब एकदम पिगमेंटेशन का भी हो जाता है मैम इसमें ट्रीटमेंट? यस मैम, यस मैम। हाँ जी गौरी मैम, प्लीज आप पूछिए। हाँ, मैम आवाज आ रही है? जी यस जी मैम। जी। नमस्ते मैम। जय श्री राम। बहुत अच्छा लगा आपका क्लास मैम, बहुत अच्छे से आपने समझाया। थैंक बस यू मैम। यही डाउट है कि मैं थोड़ा सा इससे BNN से प्रैक्टिस करती हूँ। वेरी वैदिक की गुड। प्रैक्टिस इतनी ज्यादा नहीं है मेरी। ओके। तो एक जब आप समझा रहे थे तो मेरे को ये चीज नहीं समझ में आ रहा था कि जब D9 में आपने राहु से चौथे घर में जब काउंट किया, तो ये मैं मिस कर गई कि क्या रूल था कि चौथा क्यों काउंट किया आपने? नहीं, देखो, फिफ्थ हाउस और सिक्स्थ हाउस को जब हम देखते हैं, वायु तत्व के ग्रह है, तो D9 में प्रॉमिस बताता है। D9 क्या प्रॉमिस बताता है, जहां आपका फिफ्थ हाउस या सिक्स्थ हाउस जहां भी ब्लॉक था राहु से, वो कौन सी राशि थी। अगर वो वीनस की राशि थी तो हमको पता है वीनस की दो राशि है, एक 2 नंबर, एक 7 नंबर, राइट।
तो राहु D9 में कहाँ बैठा है, हम वहां से चार घर आगे या 5 घर आगे जाएंगे। अगर वीनस की साइन मिलती है या 2 नंबर या 7 नंबर, तो ये प्रॉमिस है कि ये बीमारी लंबी चलेगी। जरूरी नहीं है कि वो हमेशा वीनस की राशि हो, सैटर्न की राशि हो सकती है, तो सैटर्न को भी 2 राशि है, राइट। जुपिटर की 2 राशि है, तो एक इधर 9 नंबर में बैठा है और उधर 12 नंबर में बैठा है, या तो 9 नंबर में ही बैठा है जुपिटर की साइन में, तो वो बीमारी लंबी चलेगी। अगर वो किसी और साइन में बैठा है तो लंबी बीमारी नहीं चलेगी। ऐसे ही सूर्य और मून की एक साइन होती है, तो ये मैं क्लास में डिटेल में बताऊंगी। थैंक यू ठीक गौरी है मैम, बस मैम। वही मेरे को चौथा क्यों काउंट किया। एक और बंद कर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन पूछना है मुझे मैम, हाँ सुनाई दे रहा है? पूछिए। हाँ, कि मैं यही कि जैसे अब अभी हम लोग समझेंगे तो आप को बाकी चीजें भी फिर कई चीजें रूल आएंगी कि देखिए यहाँ पे नीच का ग्रह है या फिर इस पे मेलेफिक असर पड़ रहा है, तो कुछ रूल्स भी आपको बताने होंगे मैम सारे रूल्स मुझे। बताऊंगी ना, ऐसे कैसे मेडिकल हाँ, पढ़ाऊंगी, मैंने तो तो आपको वो अभी वही मैं कह रही थोड़ी हूँ, देर वो सब पहले कहा। हमारा जब कवर डी होगा ना उसमें। हम चालू करेंगे फ्राइडे को जी क्लास, तो आप लोगों को जो नए बच्चे हैं, उनको 3 क्लास मिलेगी या 2 क्लास, जिसमें मैं आपको बेसिक क्लियर करूंगी। बेसिक क्लियर करना ठीक मतलब क्या हुआ, आपके 12 हाउस, 12 राशि, 9 ग्रह हम पहले डिटेल में पढ़ेंगे। उच्च का ग्रह, नीच का ग्रह, वर्गोत्तम, अस्त ग्रह, ये सब क्या है, रेट्रो ग्रह जो मेडिकल में आपको काम आएंगे, ये सारी इसमें क्या साइंस। ये कवर होगा मैम, यस, क्या ये कवर होगा कि जैसे लगन की डिग्री होती है वो भी कमजोर होती है कई बार, कैंसर की कुंडली बीएनएन के थ्रू जब मैं स्टडी करती हूँ तो वैदिक में लगन का मजबूत होना और कमजोर होना देखते हैं, तो क्या आप ये सब भी कवर करेंगे? बिल्कुल। जो भी मैंने बनाया है, जिस भी हिसाब से मैंने बनाया, आप लोग को पूरा समझेगा, पूरा पूरा। ठीक है मैम, थैंक आई यू एम लगन गौरी की, मैम, थैंक मैम यू। बीमारी में लगन की डिग्री नहीं देखते, राहु केतु की डिग्री देखते हैं। बीमारी कौन देता है हमें, राहु केतु देता है, लगन नहीं देता है, ठीक है। और उसका पीरियड आता है, वो मैं सब डिटेल में कवर करूंगी। पूजा मैम पूजा मैम कैमरा ऑन यस कीजिए, यस। पूछिए अपना क्वेश्चन पूजा मैम। हेलो मैम, हाउ आर यू डूइंग? जय श्री राम मैम, मैं ठीक राधे हूँ। राधे मैम। मैम मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे अगर मेरी जो मदर है उनकी कुंडली नहीं है, उनको अपना डिटेल्स नहीं पता है, तो मैम उनको जैसे कोई बीमारी में डिकोड करनी है, जैसे अभी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पिछले कुछ साल से ना उनको सांस में, लंग्स में बहुत ज्यादा इश्यूज हो रहे हैं, चलने में हांफती हैं, बहुत ज्यादा परेशान रहती हैं, तो मैम इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर ऐसे कोई जातक है जिसका हमारे पास डिटेल्स नहीं है, तो क्या तो मेरी कुंडली आप, से देख सकते हैं? हाँ, आपकी कुंडली नहीं, आप उनके लिए प्रश्न कुंडली बना सकते हैं मैम। प्रश्न कुंडली मुझे बनानी नहीं आती है, इसलिए मेरे को लगा शायद कोई और भी तरीका हो सकता है। प्रश्न कुंडली से हम बना सकते हैं प्रश्न कुंडली, या तो आपकी कुंडली से बस मैं पूछ सकती हूँ, उसमें आप हाँ या ना का जवाब दे सकते हो, तो उनकी कुंडली ओके बन ओके सकती ओके। है। या बेटे की, बेटे उनके की बेटे की, कुंडली से उनकी। वो हाँ, तो आप जैसे मेरे आपकी भाई की। कुंडली से भी बन जाएगा वो भी, लेकिन बनने के बाद आप कंफर्म करेंगे हाँ मेरी मम्मी का नेचर ऐसा है कि नहीं है, ऐसा कि हाँ ठीक है मेरी मैम। मम्मी का नेचर हाँ ऐसा ही है, तो वो कुंडली बन जाती है। तो मैम इसमें प्रश्न कुंडली से ही देखा जा सकता है अगर प्रॉपर हाँ, डिटेल में देखना है तो? यस यस, प्रश्न है कुंडली ना? आप बनाकर। सिखाओगे वैसे नहीं, ये इसमें? प्रश्न कुंडली का इसमें नहीं क्लास नहीं कवर है। अप करोगे? नहीं नहीं, ठीक है मैम, ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक यू। वेलकम। हाँ जी, एसएस जी अपना नाम बताएं और थोड़ा कैमरा ऑन कर ले प्लीज। शैली नाम है जी मेरा। हाँ जी, कैमरा ऑन कर लीजिए। गौरी मैम आपका लास्ट में लेते हैं दोबारा। हाँ जी शैली हाँ मैम, प्लीज जी पूछिए क्वेश्चन। मैम, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे ना कोई भी ऐसे कोई प्रॉब्लम हो, मैंने ना कई एस्ट्रोलॉजर से जैसे डिस्कस किया, तो हर कोई ना अलग अलग ग्रह का कहता है, कोई मंगल का कहता है, शनि का कहता है, समझ ही नहीं आती कि क्या सही है क्या गलत है, कैसे पता चलेगा? लेकिन आप किस किस टॉपिक में बात करना चाहते हैं, मुझे ये बताओ, मंगल, सैटर्न, किसके लिए? एक एक साल से ना मेरे हेयर बहुत ज्यादा डैमेज है, मैं बहुत डॉक्टर्स के पास गई, कोई मतलब इलाज नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रही। तो हम्म, मैं एस्ट्रोलॉजर से पूछूं, कोई कहता है कि मंगल ग्रह खराब है, कोई बुध कहता है, कोई शनि कहता है, मेरे को समझ ही नहीं आती कि मेरे को आप देख लो कौन आपके कौन लगन में कौन बैठा है। लगन। लगन हाँ, मेरा खाली है, बुध तो लगन की नंबर, कुंडली, नंबर कौन सा है? बुध लगन की कुंडली है। नहीं, बुध के भी 2 ग्रह हैं, 2 लगन है, 3 और 6। मेष राशि है मेरी, मिथुन लगन की कुंडली है, मिथुन मिथुन लगन लगन की। की कुंडली है, मतलब 3 नंबर की कुंडली है आपकी। हाँ जी हाँ जी। तो आपके 7वें घर में कौन बैठा है? साथ में घर खाली है, साथ में घर। वहां पर कौन सी राशि आ रही है? साथ में क्या आएगा? 9 नंबर। अच्छा। 9 नंबर, 3 नंबर की कुंडली है, तो जैसे ना दूसरी बीमारी जो राशि है आएगी आपकी। राहु मेरा सेकंड हाउस में है और नहीं केतु रहा, 8th हाउस में है, अच्छा ओके। लगन कुंडली में।
आपका सन अफ्लिक्शन में होगा, इसके लिए आपके बाल जा रहे हैं। आप देखिए, आपका सूर्य अफ्लिक्शन में होगा, सूर्य सैटर्न सूर्य को देख रहा होगा, इसके लिए आपकी बालों में तकलीफ होगी। हाँ, इन इसकी ना शनि सूर्य और गुरु की युति है 4th हाउस में, बस इसके लग्न लिए, में। और इन तीनों में से किसी की महादशा आई होगी आपकी। शनि की अंतरदशा है और शनि की 7.5 भी है। बस इसके लिए आपके बाल जा रहे हैं मैम। आपको खुद ही आंसर दे रहे हो, आप मुझे पूछ रहे तो हो, नहीं, आपके खुद ही आंसर है। क्या है इसका सोल्यूशन? क्या है? 7.5 साल तक यही हाल रहेगा? हम्म, क्यों होगा ऐसा? बिल्कुल नहीं होगा। अब तक ये नहीं मालूम था, इसके लिए आप ये सोच रहे थे। मैम, क्या इसका क्या सोल्यूशन होगा आपके मैम मैम हिसाब आप वो से? तो मैं क्लास में आएंगे ना, कुंडली देख क्लास कर में बता सकती सोल्यूशन हूँ देंगे मैम। मैम आपको। मैम आप क्लास में आइए, एसएस मैम आप तो, क्योंकि अभी हम पर्सनल सबका नहीं ले सकते, बाकी लोग भी वेट कर रहे हैं। आप क्लास में आएंगे तो में जरूर क्या मैम आपको चार्जेस उस है हिसाब मैम से। आपके? हाँ जी श्रुति मैम, पूछे अपना क्वेश्चन श्रुति मैम। Hello, ma'am. Yes. I'm from South India. So, we have separate South Indian style, no, ma'am. Yes, yes. So, it's all same or differently we do the See, हमारा क्या chart? होता है, हमारी जो होती है नॉर्थ इंडियन कुंडली डायमंड कुंडली होती है, और आप लोग की जो कुंडली होती है बॉक्स 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 होती है। ठीक है। Yes. हम लोग हाउस राशियों को, हाउस को फिक्स मानते हैं, राशियों को नहीं। और साउथ इंडियन वाले राशियों को फिक्स मानते हैं, हाउस को फिक्स नहीं। बस इतना ये है, बाकी प्रिडिक्शन सारी सेम होती है। Okay then. यस, And in PDF we get in both in Hindi and English, ma'am. ओनली इंग्लिश मैम, Oh, okay then. नो Okay, हिंदी, thank you. इंग्लिश पीडीएफ। Okay, thank you. हाँ जी गौरी मैम, पूछिए अपना क्वेश्चन जल्दी से प्लीज, आप पूछिए। मैम मैं सेटिस्फाई हूँ और मैं जरूर सीखना चाहूंगी। एक ही मेरे को ये टेंशन हो रही थी ना मैम, कि कुंडली में अगर मान लीजिए कैंसर के दिख गए कॉम्बिनेशन, लेकिन होगा कि नहीं होगा ये बता पाने वाली एक्सपर्टीज क्या मैं इस कोर्स में सीख पाऊंगी? मैम ये अगर थोड़ा सा योग मुझे। है, मादशा चल रही है, या तो बीसीपी, सिंपल एक बीसीपी भी आपको बता देगा हाँ या ना। बीसीपी से भी आप काउंट करोगे वो हाउस एक्टिवेट है उस साल में, तो आपको आनी है। ठीक है, तो ये हम लोग सीखेंगे बीसीपी चक्र को पढ़ना। बिल्कुल बिल्कुल बता दूंगी, बिल्कुल। ठीक है मैम, मेरी हाँ है। और बस ये कब से शुरू होगी क्लास? मैम फ्राइडे से, कमिंग फ्राइडे। ठीक ठीक है मैम, थैंक यू। वेलकम। थैंक्स। मैम एक बार फिर से हम कोर्स के बारे में बताते हैं, मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, क्योंकि काफी लोगों को डाउट हो रहे हैं फीस का या टाइम का, तो एक बार प्लीज लास्ट टाइम हमको बता देते हैं। हाँ जी मैम, आ रहा है स्क्रीन पे? यस, ये हमारा 1 मंथ क्लास है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी विथ रेमेडी। इसमें हम आपको 8 महीने के लिए पीडीएफ, रिकॉर्डिंग एक्सेस, ISO ई सर्टिफिकेट देंगे। हमारा ये हफ्ते में 3 दिन कोर्स चलेगा, मंडे वेनसडे फ्राइडे 6 PM। हमारी एनर्जी एक्सचेंज है 3300। ठीक है। और अगर किसी को कांटेक्ट करना है तो ये हमारा नंबर है 7065015333, ये हमारा नंबर है। और जिन्होंने पूछा है कि अगर क्लास मिस हो जाती है या कुछ अटेंड नहीं कर पाते हो, तो आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, और जो भी नोट्स है सारे टेलीग्राम पे रहते हैं। तो यस, आप इस बात की चिंता मत कीजिए, आपके वीडियोस भी टेलीग्राम पे ही रहेंगे, आपके नोट्स भी टेलीग्राम पे रहेंगे, वो सब वहीं पे रहेगा, इनकेस आपने क्लास मिस कर दिया तो, है ना? तो यस ठीक है मैम, फिर चलते हैं। आज हमारा सबका हो गया है क्लास क्लियर, सबके डाउट्स क्लियर हो गए हैं, और जल्दी मिलते हैं वापस फिर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू मैम। सो मैम मच। मैम हाँ जी, मकर संक्रांत, मैम मकर संक्रांत आ सॉरी रही है। सॉरी सॉरी, हाँ हाँ मकर संक्रांति, सॉरी बताइए, सॉरी। है ना, मकर संक्रांत की रेमेडी जो हमने प्रॉमिस की थी वो रह गई, तो आप ये मकर, देखो कल 14 जनवरी है और कल ही मकर संक्रांत है। ठीक है। सूर्य देव 14 जनवरी को दोपहर को, कल दोपहर को 3:08 में मकर राशि में जाने वाले हैं। अभी सेजिटेरियस राशि में है, धनु राशि में, जुपिटर की राशि में, धर्म की राशि में है। अब वो 14 जनवरी को वो कल सुबह, कल दोपहर को 3:08 में जाने वाले हैं। ठीक है। और जब सूर्य अस्त होगा, मतलब सूर्य सनसेट होगा शाम को 6:19 में, जब सूर्य अस्त होगा तब मकर संक्रांति खत्म हो जाएगी। तो आपको कल क्या करना है, सुबह जल्दी उठना है। सूर्य देव उगने से पहले आप उठ सकते तो उठिए, जल्दी उठिए। आप नहाए धोए, नहाने के पानी में थोड़े से काले तिल मिलाकर नहाइए। नहाने के बाद कॉपर के लोटे में सूर्य देवता के लिए अच्छा, आज रात को ही कॉपर का लोटा अच्छे से धोकर सोइए।
कॉपर के लोटे में जल भरिए सुबह, उसमें थोड़ा सा काला तिल मिलाइए और सूर्य देवता को ऑफर कीजिए। और जब आप जल दे रहे हो तब आप 11 बार ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः का मंत्र जाप कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने घर के मंदिर में दिया जलाए, आदित्य हृदय स्तुति का पाठ कर सकते हैं, एक माला गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। कल बहुत अच्छा दिन है, अपने हाथों से आटे में काला तिल मिलाइए, घी मिलाइए, आटा बांधिए, उसकी रोटी बनाइए। जितना आपकी बजट है, 2 3 4 जो आपकी बजट है, अच्छी वाली रोटी बनाइए, फ्रेश फ्रेश आटे की। रोटी को ठंडी होने दीजिए, उसके अंदर गुड़ को कद्दूकस कर कर फोल्ड कीजिए और अपने हाथों से जाकर गाय माता को खिला कर आइए। मन में भय मत रखना, आपके आसपास गाय माता नहीं है तो आप डॉगी को भी खिला सकते हैं, बिल्कुल खिला सकते हैं। मन में भय मत रखना, पर अपने हाथों से कल ये प्रॉमिस करना कि मेक श्योर करना कि आप ये करवा रहे हैं। उसके बाद आप कम से कम 7 बार सूर्य नमस्कार कीजिए अपनी फिजिकल बॉडी के लिए। ये कल की पहले सबसे पहले रेमेडी है। और गेहूं की रोटी क्यों कहा? गेहूं सूर्य है, गुड़ भी सूर्य है और काला तिल शनिदेव है, तो आप अपने हाथों से खिला रहे हैं। अब इसके पीछे एक साइंटिफिक स्टोरी भी होती है कि सूर्य देव कल दोपहर को 3:08 में मकर राशि में जाने वाले हैं। मकर राशि मतलब किसकी राशि? शनिदेव की राशि। शनि क्या है? पितृ, पुत्र और पिता है। शनि पुत्र भी है और सैटर्न, शनि पुत्र है और सूर्य पिता है। दूसरी तरीके से हम देखेंगे तो शनि सेवक है और सूर्य राजा है। पूरे 9 ग्रहों का राजा सूर्य है और शनि सेवक है। जब राजा फर्स्ट हाउस में, फर्स्ट राशि में रहता है, मेष राशि में, तो उच्च का होता है, उच्च का। जब वो घूमते घूमते 5 नंबर राशि में आता है तब वो अपनी राशि में होता है, स्व राशि में, तो मूल त्रिकोण राशि में होता है। फिर जब वो घूमते घूमते 6वें 7वें में आता है तो नीच का सूर्य हो जाता है, अपनी नीचता देता है, अच्छाई अपनी खो देता है। उस तरह 8वें नंबर राशि में जाता है तो अपने फ्रेंड की राशि में जाता है मंगल। फिर 9 नंबर राशि में जाता है तो गुरु की राशि में जाता है, एक फायरी प्लेनेट दूसरे फायरी प्लेनेट की राशि में जाता है। अब वो 10 नंबर राशि में जा रहा है, सेवक के घर में। एक राजा सेवक के घर में जा रहा है। जैसे आज मंत्री लोग वोट लेने के लिए जगह जगह चौराहे में चलते हैं, तो क्या करता है सूर्य? 10 नंबर राशि में आकर अपने ईगो को छोड़ देता है, अपने ईगो को छोड़ देता है। जहां सूर्य 1 नंबर में बहुत ईगोस्टिक दिखाता है, वैसे ही 10 नंबर, क्योंकि ये एक सेवक की राशि है, तो उसे पता है सेवक मेरे लिए जान लगाकर काम करेगा। सेवक को भी क्या लगता है, शनि को, मेरा सूर्य देव मेरे घर आ रहे हैं, तो वो 8 दिन पहले से घर को साफ करेगा, साफ सुथरा करेगा, अच्छा भोजन बनाएगा कि मैं अपने राजा को कैसे खुश करूं। हर एक प्रैक्टिस करेगा कि मैं अपने राजा को कैसे खुश करूं। उसी तरह सूर्यदेव भी सोचता है कि आज मैं एक सेवक के घर जा रहा हूं, तो जब वो सेवक के घर जाएगा तो मुझे रिस्पेक्ट मिलेगी, बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी, मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा। पर जब मैं सेवक के जैसे उस लेवल में उतरूंगा तो वो अपनी ईगो को छोड़कर आता है यहां पर। तो जिसका भी 10 नंबर में सूर्य है उसका सूर्य बलि है, उसका सूर्य बलि है। नेम, फेम, रिस्पेक्ट सब मिलती है, पर वो शनि की राशि है, इसके लिए आपको थोड़ा सा लेट मिलता है बस। पर सूर्य यहाँ बलि है। जब भी आपको मिलना है नेम, फेम और रिस्पेक्ट, आपको सब मिलेगा, सब। इसके लिए ये स्टोरी है, जब भी सूर्य मकर राशि में आते हैं तो वहां बलि हो जाते हैं। और जब शनि जी 5 नंबर राशि में जाएंगे, सूर्य की राशि में जाएंगे, तो क्या शनि जी बलि है? नहीं, शनि जी बलि नहीं है। क्यों नहीं है? शनि क्या सोचेंगे, मेरा मालिक तो बाहर गया है, चलो उसके घर में चाबी खोलो, 2 लाख के गद्दे में उछल मारो, उनके सोफा पे अच्छे से बैठो, क्योंकि वो नौकर है, सेवक है, तो उसकी भी इच्छा होती है ना कि मैं ऐसे पलंग पे बैठूं, ऐसे सोफा पे बैठूं। तो शनि अपनी चीज नहीं छोड़ेंगे, लेकिन सूर्य अपना ईगो छोड़कर मकर राशि में आते हैं। जो भी जिनका भी सूर्य 10 नंबर में है उनके अंदर ईगो थोड़ा भी नहीं होता है। वो प्रजा के लिए बहुत काम करते हैं, बहुत। वो अपने लिए कभी नहीं सोचते, सिर्फ प्रजा के लिए सोचते हैं। जिसका भी सूर्य 10 नंबर में है तो वो सिर्फ लोगों के लिए करेंगे, और जब वो लोगों के लिए करते हैं तो भगवान जी उनके लिए करते हैं। इसके लिए शनि सूर्य उच्च के बता गए। अब जिसके भी 10 नंबर राशि मकर राशि कहीं भी आ रही हो, कहीं भी,
10 नंबर राशि मकर राशि आपकी पूरे कुंडली में कहीं भी आ रही हो, अगर उसमें आपका मून बैठा है, मून, तो आपको कल क्या डोनेट करना है अपने हाथों से? आप मिल्क डोनेट कर सकते हैं, आप राइस डोनेट कर सकते हैं, आप जल डोनेट कर सकते हैं, पानी की बोतल डोनेट कर सकते हैं, दूध या चावल डोनेट कर। आप बहुत ज्यादा इमोशंस है, आप अपने मन में इमोशंस को ज्यादा भरकर मत रखिए, इमोशंस को बाहर निकालिए और कल आप अपने हाथों से डोनेट कीजिए। जिसकी 10 नंबर राशि में मंगल बैठा है, ऐसा इंसान बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, एक्सीडेंट होने के चांस होते हैं, ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, बहुत गंदी वाणी यूज करते हैं, भले यहाँ उच्च का मंगल होता है पर बहुत गंदी वाणी। तो ऐसे लोगों को कल क्या डोनेट करना है? जिसके भी मंगल 10 नंबर राशि में बैठा है, मकर राशि में उच्च का मंगल, तो आप पीनट डोनेट कर सकते हैं, आप लाल मसूर की दाल डोनेट कर सकते हैं, और सबसे बेस्ट रेमेडी आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। कल अगर ब्लड डोनेट करना सोच रहा है तो कल का दिन बहुत अच्छा है ब्लड डोनेट करने के लिए। फिर किसी के 10 नंबर में मरक्यूरी की राशि हो, मरक्यूरी बुध बैठा है किसी के भी 10 नंबर मकर राशि में, तो आपको रोज एक पेज ग्रीन पेन से अपने लिए कुछ लिखना है, अपने भगवान से जो मांगना है आप डेली एक कॉपी बनाइए। कल मकर संक्रांत है, 14 जनवरी है, एक अपने लिए न्यू कॉपी लेकर आइए, ग्रीन कलर की पेन लेकर आइए। आप जिस भगवान को मानते हैं आप उस भगवान का नाम लिखना चालू कीजिए। राम जी को मानते जय श्री राम लिखिए, हनुमान जी को मानते हनुमान का, कृष्ण भगवान को मानते, पर डेली एक पेज, गणपति को मानते हो गणपति का नाम लिखिए, डेली एक पेज लिखिए, आपकी मन की सारी मुरादें पूरी हो जाएगी। आपको ग्रीन वेजिटेबल डोनेट करना है कल के दिन, या तो आप गाय माता को जाकर ग्रीन वेजिटेबल खिलाइए या ग्रीन मसूर की दाल। आप इसमें ये मत रखना अक्खी मसूर की दाल कि धुली हुई, जो आपकी श्रद्धा है। डोनेट करते समय कभी मन में ना ये मत लाना ये कि वो जो पहले मिल जाए मार्केट में वो ले लो और डोनेट करो। फिर किसी का 10 नंबर में मकर राशि में अगर जुपिटर आ रहा है, तो यहाँ जुपिटर डेप्लीटेशन हो गया, नीच का जुपिटर हो गया, तो आपको चना दाल या तो हल्दी पाउडर आपको डोनेट करना है। और आप अपने गुरुओं का, अपने फादर का, अपने एल्डर्स का, अपने टीचर का कल पैर पड़िए, उनसे रिस्पेक्ट से बात कीजिए। अगर किसी के 10 नंबर में वीनस बैठा है, तो आप अपनी वाइफ से अच्छे बात कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए, अपने घर की बेटियों से अच्छा बात कीजिए, अपनी वाइफ को रिस्पेक्ट दीजिए, अपनी बहनों को रिस्पेक्ट कीजिए, अपनी गर्लफ्रेंड को रिस्पेक्ट दीजिए, जो लड़कियों ने शादी नहीं की है उनको गर्लफ्रेंड, उनको अपनी गर्लफ्रेंड को रिस्पेक्ट कीजिए। आपको डोनेट करना है सफेद कलर का स्वीट, या आप कर्ड भी डोनेट कर सकते हैं। जिनका सैटर्न बैठा है 10 नंबर में, शनि अपनी राशि में बैठा है, तो ऐसा भी इंसान बहुत 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 हम्बल रहता है पर बहुत मेहनती भी रहता है, तो ऐसे इंसान को ब्लैक, काले कलर का ब्लैंकेट डोनेट करना चाहिए। आयरन के कोई आइटम डोनेट करिए, काला तिल डोनेट कर सकते हैं आप। और बहुत मेहनत करते हैं ऐसे लोग। जिसके भी 10 नंबर में मकर राशि में राहु बैठा हुआ है, तो आपको पूरे साल शॉर्टकट नहीं लेनी है। अगर आप शॉर्टकट लेकर काम कर रहे हैं तो आप नुकसान में हो जाएंगे। और आपको डोनेट क्या करना है? आपको कोकोनट डोनेट करना है, नारियल डोनेट करना है। आप कोई मंदिर में जाकर कर सकते हैं डोनेट, किसी नीडी को दे सकते हैं, अपनी मेट को दे सकते हैं। शॉर्टकट मत लेना, क्योंकि मंगल थोड़े ही दिन में मकर राशि में आ जाएगा, और जिसके मकर राशि में राहु बैठा है उधर अंगारक दोष बन जाएगा, फिर आपको बहुत तकलीफ हो सकती है। इसके लिए आप अभी से इस सूर्य संक्रांत में, मकर संक्रांत में नारियल डोनेट कीजिए। जिसका केतु बैठा है 10 नंबर पे, जिसका भी केतु बैठा है उसको मेडिटेशन की बहुत जरूरत है। एटलीस्ट डेली अपने घर के नीचे फ्लोर पे कोई चटाई बिछाकर 10 मिनट, सोफा में नहीं, पलंग पे नहीं, किचन में नहीं, डाइनिंग टेबल पे नहीं, नीचे धरती माता से, अर्थ से आप कनेक्ट होकर आप 10 मिनट एटलीस्ट मेडिटेशन कीजिए। अगर आपका मेडिटेशन में मन नहीं लगता है, आप दिया लगाइए और पूरा फोकस अपने दिए पे लगाइए, आंखें बंद हो जाएगी और आप मेडिटेशन में चले जाएंगे। आप अपने सोसाइटी की या आपकी गलियों के डॉगी को बिस्किट खिलाइए, पर आप मीठा बिस्किट नहीं खिलाएंगे, पार्ले जी बिस्किट बिल्कुल नहीं खिलाएंगे, ठीक है? आप कुछ और खिलाइए, आप दूध रोटी खिला सकते हो, ब्रेड और दूध खिला सकते हो, ठीक है? और जिसका सूर्य है 10 नंबर राशि में उच्च का, उनको गेहूं डोनेट करना है। कल के दिन गेहूं या गुड़ भी डोनेट कर सकते हैं। और कल के दिन एटलीस्ट आप 7 बार सूर्य नमस्कार कीजिए।
कल से पूरा 1 महीने के लिए आप प्रॉमिस कीजिए, 30 दिन, क्योंकि कल संक्रांत है, फिर 30 दिन के बाद संक्रांत आएगी, 14 जनवरी को संक्रांत है, फिर 14 फरवरी को संक्रांत। एटलीस्ट आप 1 महीना टाइम पे उठकर सूर्य देवता को जल चढ़ाइए, घर में दिया लगाइए, माला जप कीजिए, और आदित्य हृदय स्तुति का पाठ पढ़िए। सिर्फ इतना कर कर सूर्य नमस्कार कीजिए, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, आपकी हेल्थ आपका बहुत साथ देगी। ठीक है मैम, तो फिर आज का लिए हमारा सेशन। जी, आज का फिनिश हुआ मैम, अगर कोई डाउट है तो मैं ले सकती हूँ। रीना मैम अनम्यूट कीजिए, आप लास्ट आप बचे हैं, बस अनम्यूट कीजिए। हेलो मैम, जय जिनेन्द्र। जय जितेंद्र, जय श्री राम कैसे हो मैम। मैम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो मैम? बस बढ़िया। मैम, जैसे आपने बोला ना कि हमको पेज पे लिखना चाहिए, भगवान का नाम लिखना चाहिए। जैसे अब मैं जैन हूँ, तो हमारे में भगवान का नाम ना लिखते ना बोलते हैं, ठीक है? तो इसके बदले थैंक यू एंड ग्रेटिट्यूड लिख सकते हैं। बिल्कुल 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 लिख सकते हैं, बिल्कुल। आप यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड दे दीजिए। ओके। और मैम, जैसे आपने अभी बोला 10वीं राशि, तो वो कुंडली में जो हमारा 10th हाउस लिखा है वो वाला, कि जो जहाँ नॉर्मल 10 नंबर लिखा है, जहाँ 10 नंबर लिखा है, जहां 10 भी नंबर आपका 10 नंबर, वो मकर राशि हो जाएगी। वो मकर राशि हो जाएगी। हम्म, ओके, तो उसके हिसाब से आपने बताया। मतलब नॉर्मली जैसे 1 2 3 4 नहीं, जो हमारा 10 नंबर है वो यस, सबके वो 10 लिखते नंबर हैं। अलग अलग लगन में आएगा। हाँ। जैसे मेष लगन की कुंडली होगी तो बरोबर उसके 10 नंबर में मकर राशि आएगी, ओके। है ना। जिसकी 2 नंबर टॉरस वाली कुंडली होगी उसके 11 नंबर में आएगी। हाँ। ऐसे जिसकी 3 नंबर लगन होगी उसके 12वें में आएगी। तो हर लगन ओ, के अलग घर पे आएगी 10 नंबर राशि। ठीक है मैम। ओके, थैंक यू। मैडम मेरा संजय जी एक, पूछिए अपना क्वेश्चन। हाँ मेरा एक डाउट था। जैसे आपने कहा मकर राशि में सूर्य आ जाएगा 14 तारीख को कल। अब जैसे अगली सबकी राशि, राशि में कल सूर्य हाँ हाँ आएगा। हाँ, अगली राशि भी कुंभ राशि है ना, वो भी शनि की राशि है। यस। तो वो उस जैसे है ना, तो उसमें अपना इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, क्योंकि सैटर्न की तो 2 राशियां 10th और 11th। तो हम उस राशि को मकर संक्रांति में ही ज्यादा इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं, सैटर्न वाली को क्यों नहीं देते हैं, कुंभ राशि वाली को? क्योंकि सूर्य आ रहा है ना 10वीं राशि में, अपने तो बेटे की सूर्य राशि में 11, आएगा। तो 11 वाली में भी तो बेटे की राशि में जा रहा है मैडम। 11 नंबर में आएगा, लेकिन उस समय भी मकर संक्रांत होगी आपकी। वो कौन सी मकर संक्रांत होगी? वो कुंभ मकर संक्रांत, वो कुंभ की संक्रांत होगी। ये मकर संक्रांत है, हाँ, वो कुंभ संक्रांत। तो तो इसकी डिफरेंस क्या है दोनों में स्टोरी अलग है, कि, उसकी स्टोरी अलग है सर। क्योंकि क्योंकि हम है ना इससे उसमें देखो, हमारे 12 संक्रांत होते, 12 महीने के 12 संक्रांत, हर हाँ, महीने सूर्य ट्रांजिट करता है। ठीक है। लेकिन ये दोनों राशि एक ही सैटर्न की है ना मैडम, सैटर्न पे बेटा है पर और वो पर भाग रहा है। पर सर, वहां सैटर्न मूल त्रिकोण राशि में होता है। अपनी राशि में 11 नंबर में कुंभ में सैटर्न मूल त्रिकोण की राशि में होता है। तो हम्म। वहां उसकी पावर होती है। 10 नंबर भी सूर्य शनि की है, पर शनि वहां क्या बोलते हैं, मेरे फादर आ रहे हैं, या ये सोचे कि मेरा प्रजा का राजा आ रहा है, तो वो साइड हो जाता है और वो उसकी भगत में पूरी हो जाता है। 11 नंबर में वो चीज नहीं। हाँ, पर 11 नंबर में भी अगर सूर्य है तो बहुत अच्छा होता है। 10 11 में दोनों में अच्छे होते हैं सूर्य, ऐसा नहीं। 11 नंबर वाले राशि में भी सूर्य होते हैं तो नेम फेम बिल्कुल मिलता है, पर वो हाँ स्टोरी नहीं आएगी जो स्टोरी मैंने अभी बताई। हाँ, मतलब जैसे अगले महीने फिर जाएंगे ना, 11 हाँ, 14 फरवरी को हर उसमें चले हर जाएंगे। संक्रांत की अलग स्टोरी है सर। पर हम क्या 12 संक्रांत धूमधाम से बनाते हैं? नहीं, केवल एक मकर मकर ही। संक्रांत बनाते हैं सिर्फ, तो इसके लिए स्टोरी है। नहीं, मेरे को सैटर्न से डाउट था कि दोनों में सैटर्न है और दोनों हाँ, ही वहां बेटा। मूल त्रिकोण का है, तो शनि का भी तो अपना पावर है अपने घर पे। तो हम्म। वहां वो मूल त्रिकोण की राशि में होता है, इसके लिए 10 नंबर में वो छोड़ देते हैं, और 11 नंबर तो वो अपनी होल्डिंग रखते हैं। दूसरा, ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में मैडम, ये से आप जैसे सारे मेडिकल से रिलेटेड ही सारी चीज सिखाएंगे, या पूरा यस। जैसे जो और प्रोडिक्शंस भी होते हैं वो भी बताएंगे, नहीं, मेडिकल, ओनली मेडिकल। जिसमें केवल बीमारी कब होगी और उसका रेक्टिफिकेशन कैसे होगा, या अपना आप ठीक हो जाएगी क्या? वो तो चार्ट के ऊपर होगा ना सर। हाँ हाँ, मतलब हाँ, जिसके जो चार्ट होंगे उसके तो वैसे इसमें हम होगा। प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं कि आपको अगले बीमारी का साल या, प्रिडिक्शन करोगे, बीमारी का क्लास है तो बीमारी का ही प्रिडिक्शन कर पाओगे सर। भला ये भी हो जाता है कि एक तो बीमारी होने वाली है और दूसरा कौन सी बीमारी होने वाली है, और उसका हम प्रिकॉशन ले सकते हैं पहले, तो ना हो, ऐसा हो हाँ, सकता है। अगर नहीं, प्रॉमिस है इतनी हाँ, होनी, आप पहले से प्रिडिक्शन करें तो इतनी सी हो जाएगी, कम में आप निपट जाओगे। अच्छा, पहले अपन प्रिकॉशन ले लेंगे तो वो जो उसका जो इफेक्ट है वो कम हो जाएगा, ठीक यस है। सर, यस सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू, वेलकम। बहुत अच्छा पढ़ा। थैंक यू सर। हाँ जी, साधना मैम पूछिए। मैम इसके बाद हम वाइंड अप करते हैं फिर। नो साधना मैम प्रॉब्लम। पूछिए। मेरे बेटे बेटे की राशि 10वें घर में रवि, नेप और हर्षल है। हम्म।
तो उसको रोटी पे गुड़ लगा के वही गाय को खिलाना है। यस, सबके लिए, ये सारे के लिए हम गाय माता को खिला रहे हैं। तो गाय माता में 33 करोड़ भगवान का वास होता है। तो आप एक एक भगवान के मंदिर नहीं जा सकते, लेकिन आप गाय माता को तो आराम से खिला सकते नेप और हर्षल क्या होता है? हैं। मैम वो उस प्लेनेट को कोई भी नहीं लेता है, कोई भी एस्ट्रोलॉजर नहीं लेता है। रवि है रवि तो सूर्य रवि, है, सूर्य सूर्य। हाँ सूर्य है तो उसको रोटी और ये गुड़ करना कितने हाँ दिन तक? हाँ, गेहूं क्योंकि सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, गुड़ भी सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, और काले जो तिल होते हैं वो शनि जी को रिप्रेजेंट करते हैं। कितने दिन तक खिलाना है कि कल? कल कल एक दिन आप खिला लो, और आपको अगर ये हैबिट बनानी तो आप रोज खिला सकते हो, बहुत अच्छी आता है। ये 3 से 6 के बीच में खिलाना है नहीं कि नहीं नहीं, सुबह? कल सुबह खिला लो। मैंने बताया जो डोनेट करना है ना आपको कोई चीज, वो 3 बजे के बाद करना है, क्योंकि सूर्य संक्रांत 3 बजे लगने वाला है। 3:06 की 3:08 जो मैंने टाइम बोला ना, उसमें लगने वाला है। तो उसके बाद आप डोनेट करो तो अच्छा है, पर 6:30 से पहले करना। सूर्य अगर चला जाएगा तो फिर डोनेट करने का कोई मतलब नहीं है। जी थैंक यू। वेलकम मैम। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। चलिए यस फिर अभी उम्मीद करते हैं ये सारे आपको कोर्स में मिलेंगे। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देती हूँ। यस मैम।